एक। सर हमारा तकरीबन 6 मंथ हो गया। अच्छा, अभी नए नए हो? हाँ सर। ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? सर इस साल फाइनल होगा। ठीक है, फिर तो बढ़िया है। इस साल अटेम्प्ट देना 2024 में। हाँ सर 24 में देंगे सर, इसीलिए तैयारी लगी है सर पूरी। ठीक है, तो मैं जो बोलूँगा चीज़ों को, शायद कल सेशन लिया था वो देखा था? अभी सर हाँ सर देखते हैं सर। वो थोड़ा देख लेना चीज़ों को, थोड़ा मतलब देखो, मैं कुछ चीज़ें मैं कंपलसरी बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो कि आप 2024 को टारगेट करना चाह रहे हो तो एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। ठीक है, और ज़्यादा ट्राई करो हाँ कि खुद सर। से पढ़ो, ना कि वीडियो वीडियो को ज़्यादा हेल्प मत लो। खुद से पढ़ो। नहीं सर आपकी गाइडलाइन और बुक किताबें सब सही हाँ, है। बस वही 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 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है कि जैसे आप मान लो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें क्या करना है कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे, मान लो 6 क्लास की एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, मान लो ज्योग्राफी का ही पढ़ा, तो दृष्टि वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना। वो ठीक है, बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ना है। तो वो क्या है कि वो काम सबसे पहले स्टेप ये वो है कि एनसीईआरटी अगर मान लो कि तुम्हारा उधर स्कोर 50 में से मान लो कि तुम्हारे 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो तुम ठीक ठाक लेवल पे चले गए हो, एनसीईआरटी की यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो वो चेक करना हाँ है। सर। उसके बाद में ही फिर तुम्हें स्टैंडर्ड बुक पे जाना है। मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी वालों को एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, मस्ट है। ठीक है, हाँ अगर सर कोई देखिए कोच यही बुक पढ़ते हैं सर, एनसीईआरटी का सर यही बुक रखी है अपने पास। ये काम नहीं आएगी। हाँ ये सर। ये गलत है, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़नी है, ये नहीं। ये जो है ना ये। अब सर ये मतलब अब क्या मतलब एनसीईआरटी की बुक सर हम पढ़े हैं, जैसे सर अपने टाइम मतलब बुक पढ़े हैं स्कूल से, ये बुक हमारी एनसीईआरटी की है। नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ो। जैसे मार्केट से ले लेंगे अभी, अभी सर यही पढ़ रहे हैं यार सर। एक एक लेते रहना, जो पढ़ते जाओ, ऐसे नहीं कि एक साथ ले लिया फिर वो पढ़ ही भी नहीं पा नहीं रहे। सर अभी तक तो एक ही बुक लग रहा है, मतलब एक बुक नहीं लेते, एक बुक लेके जब से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर दूसरा बुक लेते हैं सर। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है, परंतु ज़्यादा फैक्चुअल मुझे लग रहा है कि तुम्हारी किताबों में ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें दिख रही है। तो यूपीएससी की तैयारी में ये चीज़ नहीं चलेगा। ठीक है, और इलाहाबाद का माहौल ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बताते रहते हैं वहाँ पे कि यूपीएससी की तैयारी नहीं होता है, वहाँ पे पीसीएस वनडे एग्ज़ाम की ज़्यादा तैयारी होती है। तो उस तैयारी के बहाव में भी मत बह जाना, तो ये चीज़ भी याद रखना। नहीं सर, सर यही मतलब सर अभी आप किसी से बात करिए सर, इसलिए आपसे बात करने के लिए वो कर चलो रहे ठीक थे है, सर फिर मेरे आज से। क्लास का पे शुरू, चलो ठीक, कोई नहीं। ये राज नाम से ठीक कौन है। है, कोई नया है? ये कौन है राज? चलो ठीक है, फिर मैं ऐसे ही क्लास शुरू करता हूँ। आज कहाँ ठीक लोग है भाग सर। गए सब। ठीक है। हेलो मैं हूँ सर। अच्छा, आप जाग गए वापस से यूपीएससी की तैयारी में? यही होता है तुम हाँ लोग। थोड़ा जाता हूँ। प्रीलिम्स के टाइम ही जागते हो। पहले सो जाओ, यही गलतियां है। क्या ही करोगे। अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सीरियसली तैयारी करो, ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा। नहीं तुम लोग फिर बाद में फरवरी मार्च में जागोगे तो फिर तो कुछ ही नहीं होगा। पटरी, ट्रेन आगे बढ़ चुकी होगी। अभी भी ये है कि ट्रेन के बराबर चलना सीखो समय के अनुसार, तब भी कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ ही नहीं होगा अगर अभी भी नहीं चलोगे तो। इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। तो ज़्यादा अच्छा है कि लापरवाही ना करो। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, तो क्लास में शुरू कर रहा हूँ फिर। ये क्या हो गया? क्या हुआ सर? अरे पेन काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसे में फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब जो आगे 4-5 क्लासेज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे एक बेस बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग पहले जो मैंने बोला था वो काम करते रहना, तभी कोई फ़ायदा मिलेगा।
ये फाइल दिख रही है, मैंने खोला जो। ठीक है, तो दिख रही है सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो दिख रहा है बात, सर। तो मैंने जो बोला था सबसे पहले तो ऐसे का सिलेबस पता होना चाहिए। ऐसे का भी सिलेबस होता है। बहुत सारे लोगों को ना यूपीएससी की तैयारी में यही नहीं पता रहता है, ऐसे का भी सिलेबस होता है। दूसरा इंटरव्यू का सिलेबस होता है, लोगों को ये भी नहीं पता होता है। ठीक है बहुत जो गए गुजरे होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि पीटी प्लस मेंस का भी सिलेबस होता है। मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा लोग तैयारी करते हैं झूठ मार का कि हाँ मैं आईएएस का टैग लगा के घूम रहे हैं, परंतु रियलिटी में नहीं पता होता लोगों को। मुझे इतना बताओ, तुम लोगों में से किसको पता था भाई आईएएस का, इसका ऐसे का भी सिलेबस होता है और उसका इंटरव्यू का भी सिलेबस होता है? किसी ने पढ़ा है इंटरव्यू का सिलेबस आज तक? सर पता था सर, लेकिन पता सिलेबस नहीं पता है, क्या पता है कि सर होता है। पर पढ़े तो कभी नहीं होंगे हाँ सर। ये गलतियाँ होती है ना। आज पता नहीं पेन काम क्यों नहीं कर, क्या दिक्कत हो गई। ऐसे तो कल तो काम कर रहा था अच्छे से, पता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली मेन बात यही है कि सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे सिलेबस क्या होता है ना कि एक आपको डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। मतलब डू एंड डू नॉट, मतलब जो करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि ऐसे की तैयारी हो चाहे यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी भूमिका ऐसे की होती है। ठीक है, तो इसमें सीधा सा क्लियर से लिखा है कि जो भी कैंडिडेट रहेंगे तो उनका मतलब 8 ऐसे दिया जाएगा जिसमें सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4। ठीक है, उनमें से आपको एक एक लिखना है। ठीक है, 2013 में ऐसा था कि 4 दिए था, उसमें से ही एक ही लिखना था उसमें, पर वो 2500 वर्ड्स था। ठीक है, तो अभी उसको ब्रेक करके 1200 मतलब 1100 से 1200 की रेंज में आप इतना लिख सकते हो। दो मतलब लगभग 2500 वर्ड्स लिखने ही हैं आपको। ठीक है, यूपीएससी अगर आप देखो ना, एक आइडिया लोग ऑप्शनल से लेके पूरा वो सेम मेहनत करवाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे है तो भाई कम वर्ड्स लिखने पड़ते, नहीं, वो सेम ही वर्ड लिखने पड़ते हैं। मोटा मोटा आप देखो उधर सोच लो कि 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 वर्ड्स वाले आते हैं, तो कितने हो 1500 वर्ड्स हो गए। ठीक है, और जो 250 वाले होते हैं वो लगभग हो गए। ठीक है, 2500 हो गए, मतलब 4000 समथिंग ये हो गए। और ये थोड़ा बहुत ये है कि 2500 ही समथिंग लिखा था, ऑप्शनल में और ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ रखना, मोटा मोटा लगभग इतना ही रहता है। ठीक है, तो इसमें आता है कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 4 में से, जैसे सेक्शन ए में से 4 में से एक चूज़ करना रहता है। ठीक है, सेक्शन बी में से भी 4 में से एक चूज़ करना रहता है। बहुत सारे लोगों को ना ऑप्शनल में, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उसमें सेक्शन ए में जो पार्ट आता है उसमें पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी में जो पाँचवा क्वेश्चन रहता है वो कंपलसरी होता है, वो करना ही होता है। बहुत सारे लोग मतलब ये भी नहीं पता होता। तो मैं वही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई लास्ट पेपर देखो, सिलेबस देखो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि नहीं तो तैयारी में तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम क्या ही तैयार करें। ठीक है, तो विषय के विकल्प दिए रहते हैं। ठीक है, उससे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट, मतलब आपका जो टॉपिक दिया रहता है ऐसे में, उसके एकदम जस्ट आपको निकट, मतलब सराउंडिंग उसी के रहना चाहिए थीम के। ऐसा नहीं कि आप क्या जो लिख रहे हो, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि लिखने को ऐसे आए भारत के बारे में आप लिख रहे हो पाकिस्तान के बारे में, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भारत के बारे में पूछ रहा है तो पाकिस्तान के बारे में कैसे लिख लेता है। आपको विश्वास नहीं होगा जब ऐसे के ऐसे आते हैं जिसमें अगर आप थीम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो पूछा जा रहा है भारत के बारे में, लिख रहे हो बरमुंडा के बारे में, जिसके देश के बारे में जानते भी नहीं। तो ये होती है गलती यार, बहुत बहुत बार यूपीएससी में लोग जो मेंस लिखते हैं उनसे भी ये गलतियाँ होती है कि टॉपिक और थीम को समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है। जब मैंने पहली बार ऐसे लिखा था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि टॉपिक कुछ और था, मैं कुछ और ही लिख रहा हूँ। तो होता है वो, मैं बता रहा हूँ। और इसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं आखिर बता रहा हूँ, तुम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब कि आज तक पहले तो ये बता दो कि जिन्होंने 10 से ज़्यादा ऐसे लिखे हो, ऐसे कौन है? और कौन ऐसे जिन्होंने आज तक एक भी नहीं लिखा हो, बताओ। सर हम अभी एक भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, आप तो अभी तैयारी में नए हो। अभी देखो, अभी तुम्हारे सामने जो सीनियर लोग बैठे ना, उनका यही हाल है, टेंशन मतलब तुम्हारे बराबर ही है अखिल मैं बता रहा हूँ, इन लोगों में मैंने एक बार किया है सर, एक बार किया, कॉपी पेस्ट किया है वो भी सर। वो भी पूरी नहीं हुई होगी वो पूर्ण भरोसा है मुझे ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कि देखो यही है, प्रयास कर रहे हैं सर अभी लिखने का। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे अभी आप तो देखो, अभी तो आप स्टार्टिंग में ही हो, तो मैं तो आपको तो बोलूँगा कि अभी चीज़ों को समझो। ठीक है, हाँ लिखना शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर तो ऐसा टेंशन मत लेना कि मैं खराब लिख पा रहा हूँ, लिख ही नहीं पा रहा हूँ, तो घबराना मत। क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग, अभी नॉलेज बढ़ेगा, चीज़ें सारी चीज़ें होगी।
ठीक है। तो मतलब यही दिक्कत होती है कि यूपीएससी की जो जर्नी होती है उसमें लोगों का यही हाल है। जैसे मान लो कि अब तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसे एक भी नहीं लिखा है। तो यही गलती होती है, लोग तैयारी करते रहते हैं पर तैयारी नाम मात्र की होती है, ठीक है। तो वही है कि जैसे मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मैं भारत के बारे में पूछ रहा, बरमुंडा के बारे में लिख रहा, वो होता है। अब वो इसीलिए होता है प्रैक्टिस नहीं होने के कारण। और मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर जिस दिन भी आपको मेंस लिखना है उससे पहले 50 ऐसे तो मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम, ये मिनिमम है। जिस लेवल पे स्किल चाहिए आजकल यूपीएससी जिस लेवल पे ऐसे आ रहे हैं उस लेवल का ऐसे लिखने के लिए मिनिमम 50 लिखने चाहिए। मैंने लगभग 25 के समथिंग लिखा है, ठीक है। तो मैं भी अभी तो सोचूं उस आंकड़े को, मैं भी बहुत दूर हूँ, अभी तो आधा ही पूरा हुआ है। तो रियलिटी मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यकीन माना 50 ऐसे लिख लोगे तो इस लेवल पे चले जाओगे कि भारत की जगह भारत का ही लिखोगे, तब उस लेवल पे पहुँचोगे, ठीक है। तो पहली बात यही है कि सिलेबस सीधा से बोल रहा है कि उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए, ठीक है। तो पहली बात ये होगी निकट रखना है, फिर क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंसिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको बताया गया कि भारत में जितने भी मान लो राज्य हैं इनमें इनकी रैंकिंग बताओ, ठीक है। मान लो कि एजुकेशन के लेवल पर रैंकिंग बताओ। अब ऐसे नहीं करना है कि आप पहले से लेकर दूसरा, ऐसे सीक्वेंसिंग ऑर्डर ये होता है। आप ऐसे कहिए पहले लिख दिए 49, मान लो कि 28 स्टेट है तो आपने लिख दिया 26, फिर लिख रहे हो 24, फिर लिख रहे हो 23, ऐसे नहीं लिखना। अब आप ये सोच रहे हो कि कैसे होगा, ऐसा होता है गलती। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि ऐसे की स्टार्टिंग की है, जब मेन बॉडी वाला पार्ट लिखना होता है स्टेज शुरू कर दिए, फिर उसके बाद में जैसे मान लो एंशियंट स्टेज शुरू किए, डायरेक्ट फिर चले गए इधर मॉडर्न में आ गए, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ के फिर आगे इंडियन सोसाइटी में, सोसाइटी पे छोड़ के फिर मिडिवल में जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे आप अगर एंशियंट से शुरू कर रहे हो तो एंशियंट, फिर मिडिवल में आओ, कोई एग्जांपल मिल रहा है आपको ऐसे में लिखने के लिए, फिर मॉडर्न में आओ, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में आओ, ऐसे करके लिखना है। और ज़्यादा ट्राई करो कि अपना जो सिलेबस है, जो GS1 से लेकर GS4 का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखा जाएगा आप। मतलब जैसे मान लो कि अपना जो है GS1 में शुरू ही होता है कि एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, फिर अपना ठीक है मॉडर्न आ गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस आ गया, फिर इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखो, फिर उसमें भी हॉरिजॉन्टल जाओ। ये तो एक वर्टिकल हो गया, एक होता हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में फिर जाओ इंडियन सोसाइटी वालों, वुमेन हो गई, ठीक है बच्चे हो गए, ठीक है, वृद्ध लोग हो गए, ठीक है, सोसाइटी के डिफरेंट SC ST इनके बारे में कल्चरली कोई चीज़ है, ठीक है। फिर अगर परिवार में जा रहे हो तो परिवार, समाज, देश विदेश, मतलब ठीक है। तो मतलब ऐसे जब सोचोगे ना माइंड को डायमेंशन दोगे तब जाके आप लोग है ना ऐसे लिख पाओगे। फिर ज्योग्राफी में जाना है तो ज्योग्राफी में पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, कोई एग्जांपल अगर मिल रहा हो ज्योग्राफी कैसा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ हो, इंडियन ज्योग्राफी से अगर कोई एग्जांपल जुड़ा हो, फिर उसमें भी बहुत सारे अंदर पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। मान लो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी ज्योग्राफी हो गया, सोशल ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ओशियनग्राफी, ऐसे कोई एग्जाम्पल है आपको मिल रहा है तो वहाँ से, मतलब इसीलिए बता रहा हूँ सब कुछ पता होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का डिवीजन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में GS2 में जाओ, पॉलिटी में आ गया, और पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और एक अदर कॉन्स्टिट्यूशन, एक पूरा सब टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर अदर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई एग्जांपल मिल रहा है तो वहाँ से एक एग्जांपल पुट आउट करो, ठीक है। सोशल जस्टिस में बहुत सारे वीकर सेक्शन जितने आते हैं सबके बारे में सोचो कि उनमें से मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे में, ठीक है। तो मैं ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखा रहा हूँ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर आओ आप गवर्नेंस में भाई, जैसे मान लो गवर्नेंस में क्या है, जितने भी अपने ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रही है, पुलिस हो गया, ठीक है, मतलब जो भी है सबके बारे में सोचो, ठीक है। उसके बाद में IR में जाओ। अब IR में जाओ तो सबसे पहले मान लो कि भारत के पड़ोसी देश हो गए, फिर मान लो कि यूरोप के कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, एशिया महाद्वीप हो गया, महाद्वीप के अनुसार सोचो, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को डायमेंशन दे, और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बात ऐसे में नहीं लागू नहीं करनी चाहिए, आपको GS के आंसर में भी लागू किया जाना चाहिए कि आप कितने डायमेंशन से सोच सकते हो, तभी जाके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। GS2 हो गया, अब GS3 में आओ, इकोनॉमी वाले पार्ट में आओ, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आओ। मतलब सिलेबस याद होना चाहिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। मैं खुद आजकल बस सुबह क्लास में अगर मैं थोड़ा बहुत बैठा रहता हूँ पहले तो मैं सिलेबस ही पढ़ता हूँ बार बार। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, सिलेबस एकदम कंटेस्ट नहीं होगा, तैयारी आधी अधूरी का कुछ भी नहीं होगा, ना शुरू होगी ना खत्म होगी कभी। और सिलेबस तुम्हें याद अच्छे तरीके से, तैयारी आधी कंप्लीट है। मैं फिर बता रहा हूँ सिलेबस और लास्ट ईयर पेपर, ठीक है। तो ऐसे पता होना चाहिए कि एक पॉइंट की इकोनॉमी में कहाँ कौन से पॉइंट में जा सकता हूँ। फिर उसके बाद में साइंस टेक में आओ, साइंस टेक में कौन सी टेक्नोलॉजी अभी नहीं चल रही है,
अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एग्जांपल देने को मिल रहा है, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो वहाँ से कुछ एग्जांपल पुट आउट कर दो अपने ऐसे में, ठीक है। मैं बताऊंगा जब टॉपर्स की कॉपी पढ़ेंगे अपन, उसमें ये चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे उसने कितना डायमेंशन ओपन किया है। मैं कुछ कुछ ऐसे करा दूंगा एनालाइज, पर खुद से करना ज़्यादा से ज़्यादा, और करवा दूंगा कुछ कि कैसे क्या देखना है वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो इंटरनल सिक्योरिटी में भाई स्वाभाविक सी बात है, कौन कौन चीज़ें, नक्सलवाद हो गया, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर अपने ऐसे को थीम से जुड़ा हुआ है तो उसको एड ऑन करो। फिर आखिरी एंगल देना। और मैं देखा हूँ कि बहुत सारे टॉपर्स भी देखेंगे अपन, बहुत सारे टॉपर एथिकल एंगल को मतलब कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, मतलब जो कर पाते हैं उनके भाई 150 प्लस नंबर जाते हैं, जो नहीं कर पाते फिर एवरेज 110 120 ऐसे नंबर मिलते हैं। पर मेरा ये मानना है कि बिना एथिकल एंगल ऐड किए हुए आपको ऐसे ख़त्म करना ही नहीं चाहिए। उससे रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी एक मैच्योरिटी को शो करता है। अगर आप एथिकल एंगल को, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, वैल्यूज हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप ऐड नहीं कर रहे हो तो मैं फिर बता रहा हूँ आपका ऐसे इनकम्प्लीट है। और उसके बिना मेरा माना कि नंबर मतलब ठीक है एवरेज मिल जाएंगे 110 120। अगर आपको देखो एक अच्छे नंबर जो माने जाते हैं ऐसे में 130 प्लस और 140 प्लस के, अगर उस कैटेगरी में आना तो इथिक्स वाला जो पार्ट है उसको भी अपने ऐसे में इंक्लूड करना चाहिए। और जिसका सबसे बेस्ट, जैसे मैंने आज मैं गया था ऐसे मेंटरशिप वाले वो, तो मैं दिखा रहा था तो वो बोले कि मेरे को उसमें 138 मिले, तो वो बोले कि मैं तो इससे भी ज़्यादा दूंगा तुम्हें। तो मैंने क्या था उसमें एक नया अप्रोच अपनाया था उस ऐसे में, जब मेरे को 138 मिले तो उसमें मैंने केस स्टडी मेथड अप्लाई किया था। जो अपन मान लो कि अगर अपना एथिक्स वाला पार्ट है उसमें केस स्टडी मेथड यूज ही करते हैं अपन, तो वो मैंने उसमें यूज किया था और वो बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं भी मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें, जैसे मान लो मैंने छपाक मूवी का उसमें एग्जाम्पल डाला था, ठीक है, जैसे मैं ऐसा था कि उस रात को मैं कुछ कुछ मूवी देख के गया था, वो मैंने लिख दिया था, ठीक है, जैसे मोहल्ला किलने का दिल्ली का, ऐसा कोई केस स्टडी बना के लिख दो। तो ये मैंने टॉपर से सीखा था, साक्षी जो गर्ग थी उससे सीखा था, वो केस स्टडी डालती थी। तो ऐसे सीखना है, हर टॉपर से कुछ ना कुछ सीखने को मैं बता रहा हूँ ना। बहुत सारे टॉपर, किरण कौशल से मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी, जो हिंदी मीडियम में सेकंड रैंक थी वही थी, उसके बाद आज तक कोई है नहीं उसके बराबर, सेकंड या थर्ड रैंक थी उनकी, ठीक है। तो उनके एक दो ऐसे पढ़े हुए हैं, तो उनका जो मैं ऐसे पढ़ा तो लगा कि बात, वहाँ से मुझे कुछ कुछ चीज़ें सीख। उस टाइम जब मैं पहली बार मैंने किरण कौशल का जो है उस टॉपर का ऐसे पढ़ा ना, जो मैं सोचा कि ये ऐसा ऐसे लिख के सेकंड रैंक ला सकती है, तो मैं सोच लिया था कि मैं भी लिख लूँगा। क्योंकि मतलब वो एकदम मतलब जनरल लिखा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई प्रकांड विद्वान है, बहुत बड़ी कोई बहुत सारी बुकें पढ़ी है, वैसा कुछ नहीं दिखेगा उनके ऐसे में। नॉर्मल सिंपल सा लिख के दिखा है, जो भी अपने जो सामाजिक पृष्ठभूमि होते हैं जो अपन बचपन से लेके पढ़ते हैं वही एग्जाम्पल उन्होंने लिखे थे। तो मुझे भी इतना समझ में आ गया कि भाई इस मामले में मैं भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे कोई प्रकांड विद्वान बनने की जरूरत नहीं है ऐसे में अच्छा नंबर लाने के लिए। आपके पास जो आपने बचपन से पढ़ी है, जो मॉरल स्टोरीज पढ़ी है आपने, ठीक है, और जो आप जानते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ कुछ भारत की विशेषता जानते हो, कुछ कमियां जानते हो भारत के बारे में, ठीक है, समाज की जो कमियां हैं, ठीक है, जैसे मान लो महिलाओं पे बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध है, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जो भी है आप जानते हो। अगर बस वो ये है कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप कैसे उस चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना कि सबसे पहली चीज़ के जो भी टॉपिक रहेगा उसके सराउंडिंग लिखना है। तो वो कैसे आएगा, जो मैंने एक पूरा ये बता दिया, ठीक। दूसरा है सीक्वेंस ऑर्डर में, तो वो मैंने बता ही दिया, सीक्वेंस ऑर्डर में आपको GS1 से लेकर GS4 तक जाना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। दूसरा है संक्षेप में लिखे। संक्षेप में लिखे मैं उस दिन भी बताया था कि जैसे मान लो कोई स्टोरी आप शुरू कर रहे हो तो स्टोरी को एकदम पूरा डिटेल में मत, 2 पेज इस स्टोरी में भर दिए, नहीं, संक्षेप में उसका क्रस मैसेज बताओ, इससे ये मैसेज मिल रहा है, और उसको ऐसी जो थीम है उसे एड ऑन करो। आप देखो आगे क्या लिखा है सिलेबस में, प्रभावशाली, जो इफेक्टिव लिखेगा एवं सटीक अभिव्यक्ति, मतलब कितना तुम टॉपिक के एकदम सराउंडिंग लिख रहे हो, एकदम टू द पॉइंट टॉपिक को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, के लिए ही श्रेय दिया जाएगा, मतलब उन्हीं को ही अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। यही कारण है कि ऐसे में बच्चों के 60 नंबर भी आते हैं, ठीक है, तो 175 तक भी आए हुए। 2017 के टॉपर थे, 175 नंबर आए थे इसके ऐसे में। तो सोच लो कि इतना 100 नंबर का मार्जिन भी हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखना, यही 3-4 लाइनें हैं। तो मैंने इसमें ऐसे कर दिया था, विषय पर केंद्रित रहना, विचारों को सुनिश्चित रूप से व्यक्त करना, संक्षेप में लिखना, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति, इसी का नंबर है। तो ये 125 का होता है, इतना तो तुम लोगों को मोटा मोटा आइडिया होगा ही कि 8 ऐसे आते हैं जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें से एक ही लिखना पड़ता है। एक जो ऐसे होता है 125 का होता है, ठीक है, दूसरा 125 का ऐसे, ठीक है, 250 नंबर और 1000 से 1200 वर्ड की लिमिट होती है, ठीक है। इसके बाद में ये तो सिलेबस हो गया। फिर मैंने बोला था कि 2013 से लेके 2023 तक जो पेपर है वो सारे लिखो। तो ये मैंने जब, मैं ऐसा नहीं कि देखो अभी मेरे मान, देखो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी तैयारी करो। तो मैं मानता हूँ कि यार मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो मैं खुद तो करूँ तो मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलता ही हूँ, लेक्चर ही देता रहता हूँ, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, ये आपके सामने है।
और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे लेवल बराबर मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। जो मैं काम करते जा रहा हूँ करते जाऊँ, ठीक है। आप देखो ये सारे जो है पहले लिखने थे, मैंने अलग अलग पेज में लिखे हैं सारे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था लिखना, क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन कौन से, ये रटे हुए होने चाहिए। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये एकदम मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे पेज में जाके खुद को लिखने हैं सारे ओरिजिनल पेपर से, जहाँ से भी, ठीक है। वो आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो 2013 के में ये आया था, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए गांधी जी, ठीक है। तो ये अब देखो यही ऐसे है, मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ आज अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग भी, और कुछ कुछ मैं चीज़ें बताते जाऊँगा इसी में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखोगे आप ध्यान से समझना, देखो कैसे मतलब टॉपिक का सराउंडिंग, ये पेन अभी भी चल रहा है, 1 मिनट रुको, कुछ खराबी हो गया है पेन वेन का, कुछ तो कुछ मामला ख़राब है। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जैसे मान लो कि देखो सबसे मैं कुछ कुछ ध्यान से समझना क्या क्या बता रहा हूँ, ऐसे में ये काम सीखना ही है। जैसे मान लो कि 4 टॉपिक रहेंगे, जैसे मान लो सेक्शन ए है, 2013 में ऐसा तो हुआ था कि 4 में से 1 ही लिखना था, और इसी में ढाई मतलब 2500 वर्ड लिखना था, ठीक है। अब मान लो कि सबसे पहला काम होता है, जो मैंने कल ही बताया था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, टॉपिक चूज़ करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको अपनी जो भी आप तैयारी करोगे तो एक एटीट्यूड बन जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट के प्रति अपनी जो है रुचि प्रदर्शित करते हो। जैसे मेरा ऐसा होता है कि मैं कोई इकोनॉमी टॉपिक हो, या मान लो इकोनॉमी और सोशल जो कोई टॉपिक हो, उसको मैं लिखने का ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। या दूसरा मैं एथिकल वाला, क्योंकि मेरा शायद एथिक्स में मैंने बहुत मेहनत भी की है इसका कारण। दूसरा मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल है इस कारण से। तो हो सकता है कि आपका ना जो भी ऑप्शनल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना देखना, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे जिसका हिंदी लिटरेचर होगा तो वो ट्राई करना कि अगर साहित्यिक अगर ऐसा कोई ऐसे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और कुछ दूसरी में कुछ चीज़ें समस्या भी रहता है, जो बच्चे ज़्यादा ही हिंदी लिटरेचर के रहते हैं, या मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट के, वो अपना सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का ज्ञान वहाँ पे लिख के आ जाते हैं, पर वो बहुत गलत है। एक आपको जर्नल ऐसे लिखना है, अगर यहाँ सिलेबस में देखोगे, उम्मीदवार निर्देश निबंध लिखना होगा, विषय के विकल्प दिए जाएंगे, उनसे आशा की जाती है कि अपने विचार निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करे तथा संक्षेप में लिखे। तो मतलब विषय समझ में, जनरल स्टडीज़ का वो पेपर है, इसीलिए याद रखना। मैं बताऊँ ना, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत काम किया। जैसे GS1 जो है अपन मेनली जो बोलते हैं आर्ट एंगल से, वो सारा जो है हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, नहीं, रियलिटी में यूपीएससी ने जो मेंशन किया है वो GS1 का पेपर ऐसे का पेपर है, आप जाके सिलेबस में देखना। इसका मतलब जनरल स्टडीज, नॉट ऑप्शनल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपर के साथ ऐसे रहा है, जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग में ऐसे में लिख रहे, तो वो क्या, जैसे मान लो हिंदी लिटरेचर के, तो हिंदी लिटरेचर का पूरा ज्ञान उसमें झाड़ के आ गए। ये नहीं करना है, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे मेनली करते हैं, तो मैं पहले आइडेंटिफाई करा रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, अपना सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत वहाँ पे झलक आ जानी चाहिए, कोई उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं बने। ऐसा नहीं कि आपके 70-80% आपका जो है मान लो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही वहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि ये अपनी रुचि पहचानो कि आप किस कौन से टॉपिक के साथ अपना रिदम अच्छा स्थापित कर पाते हो। अब जिसमें मालूम, मैं फिर मैं बार बता रहा हूँ, ऐसे टॉपिक चूज़ करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जब आप इस यूपीएससी की तैयारी में ठीक ठाक लेवल पे पहुँच जाओगे, तो ऐसा होगा कि 4 में से देखो सबसे खराब स्थिति तो ऐसी होगी कि 4 में से 1 ही नहीं समझ में आएगा, तो वो उन्हीं लोगों की होती है जो नहीं पढ़ते सीरियसली। मैं आखिर बता रहा हूँ, पर मेरा ही मानना है कि व्यक्तिगत अगर आप ठीक ठाक तैयारी की हो तो अच्छे खासे लेवल पे पहुँच जाओगे। ऐसा रहेगा कि आप 4 में से 2 टॉपिक को आराम से चूज़ करने लायक रहोगे। उसमें से जो बेस्ट चूज़ करना है, उसके लिए आपको अपना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो है, आपको कैसे टॉपिक के प्रति आप अच्छे हो, कितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, या मान लो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितना है, उस टॉपिक को कितना समझ पा रहे हो। अब जैसे मान लो कि ये पहला वाला टॉपिक है, जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हो, पहले स्वयं में लाइए गांधी जी। पहली बात देखो ना, यूपीएससी ने 2013 में ये गलती की थी, उसके बाद में उसने दोबारा कभी गलती नहीं की है कि गांधी जी के बारे में लिख दिया तो भाई लोगों को मतलब कि डायरेक्शन मिल गया, अरे गांधी जी तो ऐसे बोलता था ऐसे, तो बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे लिख दिए। आगे से यूपीएससी ने कभी ऐसा नहीं किया जो कोर्ट लिखा उसका कोई ऑथर का नाम लिख दिया। देख लेना आप, पूरा 2013 से लेके उसके बाद में तुम 2023 तक देख लो, एक बार भी यूपीएससी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यूपीएससी समझ गए थे कि तो फिर सिंपल हो जाता है। अरे यूपीएससी हमेशा बच्चों के लिए टास्क देती है, ठीक है। तो जैसे आजकल तो ऐसा कर रहे हैं कि वो ऐसे दे देती है, कोई कोड देती है, फिर उसके बाद में वो नहीं बोलते। अगर कोई बच्चा पहचान लिया भाई, जैसे मान लो कि ये मान लो न्यूटन का स्टेटमेंट है, ठीक है, किसी का भी, अरस्तू का है, ठीक है,
किसी का भी है, मान लो किसी चरक का है, जो भी है, अगर किसी ने पढ़ा है, अगर वो पहचान लिया तो वो आराम से समझ जाएगा भाई ये किस टॉपिक किसके बारे में, तो वो बहुत अच्छा ऐसे लिख लेगा। इसीलिए यूपीएससी ने आगे हटा दिया था कि वो भाई समझ गया गांधी जी है तो गांधी जी तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वो समझ में आ जाएगा कि कैसे गांधी थोड़ा एथिकल इसी बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब ये टॉपिक जैसे जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। तो इसका मैं याद करो मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी, तो ये सबसे परफेक्ट है। इस ऐसे को शुरुआत करनी है आपको, तो मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट जो मैंने बताया था शायद लास्ट क्लास में जो मेरे अपनी हुई थी उसमें मैंने बताया था कि स्टोरी शुरू किया जा सकता है, कोट से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, या जो मान लो कि ऐसे की जो थीम दी होती है उसी से उसको डिफाइन करते हुए, तो ये जो ऐसे है, ये वाला जो पहले जो थीम है इसमें आप स्टोरी से शुरू करो। कौन सा स्टोरी? मैंने बताया था कि एक बच्चा, एक माँ होती है, मतलब एक बच्चा होता है, तो ध्यान से सिंपल सा लिखो कि एक बार गांधी जी ऐसे मतलब बैठे हुए थे सभा में, तो वहाँ पे एक महिला अपने बच्चे के साथ आती है। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक एक लाइन एक वर्ड को समझना कि कैसे मैं वो संक्षेप में लिखना है, ये भी माइंड में रखना। ठीक है, तो महात्मा गांधी एक ऐसे ही मतलब जनसभा को संबोधित कर रहे थे या कुछ भी मतलब ऐसे लिखना है, जनसभा संबोधित कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो एक महिला होती है वो अपने बच्चे के साथ उस सभा में आती है और वो भी गांधी जी के पास जाती है और गांधी जी से अपने बच्चे के बारे में जो समस्या है उसके बारे में बताती है। वो बताती है कि ये बच्चा जो चीनी या मान लो मीठा खाने का बहुत शौकीन है, तो आप इसका कुछ समझाइए इसको। ठीक है, ताकि ये समझ सके। गांधी जी उसको बोलते हैं, उसकी माँ को बोलते हैं कि आप इसको अगले सप्ताह लेके आइए। तो भाई गांधी जी बोल दिया तो वैसे नहीं कि क्यों ऐसा वैसा नहीं, वो चलेगी, मतलब ये नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ कि गांधी जी ने अगले सप्ताह आने के लिए बोला। ठीक, तो फिर अगले सप्ताह वो महिला अपने बच्चे के साथ आती है, तो गांधी जी गांधी जी पूछते हैं कि क्या समस्या है? बोलो कुछ नहीं, कि ये ज़्यादा जो है मीठा ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो गांधी जी बोला कि बच्चा देखो, अच्छी बात नहीं है, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आपके ही शरीर के लिए दिक्कत हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब ये नहीं लिखना, मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, मतलब प्रतीकात्मक आपको वहाँ पे लिखना है बस। ठीक है, तो फिर जब उसकी माँ बोली कि ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे जिस दिन मैं पहले दिन आई थी, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं इस बच्चे को कैसे बोल सकता था। अब देखो ये लाइन बोलना, मतलब यहाँ पे ऐसे को तो मैंने शायद एक बार जब ऐसे क्लास ले रहा था मैंने ये बोला था कि आप ट्राई करना कि जो ऐसी जो थीम है वो बार बार आपके जब भी पैराग्राफ एंड करो वहाँ पे रिपीट होना चाहिए। तो आप लिखो कि गांधी जी बोल रहे थे कि जो बदलाव आप मतलब दूसरों में देखना चाहते हो पहले अपने में तो लाइए। तो मैं अगर सोचो, मैं जब जिस दिन आप लाए थे उस दिन मैं खुद ही मीठा ज़्यादा खा रहा था, तो मैं इसको बोलता तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। तो स्वाभाविक सी बात है, आज मैं जब मैंने एक सप्ताह मैंने खुद से प्रैक्टिस की, मैंने छोड़ा उस चीज़ को, तब जाके आज मैं इसको बताने लायक हूँ। तो ये परफेक्ट स्टोरी इस जो ऐसे के लिए एकदम पूरा फिट हो गई। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया, सिंपल सा। फिर आखिरी में लिख दो कि इस कहानी से जो या उपरोक्त जो संदर्भ दिया हुआ है गांधी जी के जीवन का, उससे ये चरितार्थ होता है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो वो पहले स्वयं में लाइए। ठीक है, तो ये एकदम पूरा परफेक्ट है, एकदम स्टोरी से शुरू हो गया। ठीक, अब ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन बन गया। ठीक है, अब आते हैं अपन कि मेन बॉडी वाला जो पार्ट होता है उसमें कैसे लिखा जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, GS1 से लेकर GS4 का सिलेबस। ठीक है, पहली बात। अब आप ये सोचो कि मुझे ये बताओ कि एंशियंट काल में ऐसी कोई कहानी, मतलब या जो भी कोई ऐतिहासिक ऐसा कोई रहा हो एंशियंट काल में जिसमें ऐसा कुछ रहा हो कि जो बदलाव मतलब वो आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाई हो, ऐसी कोई स्टोरी, ऐसा कोई तथ्य आपके पास हो तो कोई बताओ मुझे। मतलब एंशियंट, मान लो मिडिवल में, पहले एंशियंट से शुरू करते हैं अपन। ठीक है, एंशियंट में मुझे बताओ कोई ऐसी कोई स्टोरी हो जहाँ पे इस टाइप का जो मैसेज दिया गया हो, मुझे बताओ। और मेरे पास है, पर मैं चाहता हूँ कि देखो देखो मेरा ब्रेन काम करेगा तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग कभी नहीं सीख पाओगे। तो सबसे मैं फिर बता रहा हूँ 4-5 क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें यार, अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करना, जो मैं काम दूंगा वो करके आना। तो बहुत चीज़ें मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ स्किल है, ये सीख गए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, फिर ज़िंदगी में तुम कभी भी कोई भी ऐसे लिख लोगे, ये स्किल है। जैसे साइकिल चलाना, मुझे बताओ कि कोई जो बचपन में साइकिल चलाना सीख गया था वो कभी भूल जाता है क्या? कभी कभी डाउट होगा तुम्हें अपने आप पे कि मैं साइकिल तो भूल गया हूँ, मान लो आपने 8-10 साल से साइकिल नहीं चलाई है, पर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आप वो साइकिल चलाने की स्किल सीख चुके हो, इसीलिए जब दोबारा आप उस पर सीट पे बैठोगे तो आप चला लोगे। तो वही चीज़ होती है ऐसे ऐसे में, फिर बता रहा हूँ ये स्किल है, अगर ये सीख गए एक बार तो ज़िंदगी में कभी क्या है, यूपीएससी में कभी कहीं पे भी रहो कभी घबराओगे नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एंशियंट काल से एग्जाम्पल बताओ, तो ताकि अपन मेन बॉडी जो है उसको शुरुआत करें। आप बताओ, बोलो, ऐसे खाली बैठने से काम नहीं चलेगा।
मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैं तो बताते रहूँगा तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों को माइंड नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रखना। अरे बोलो क्या हुआ? जी सर। बताओ, एंशियंट काल से एग्जाम्पल बताओ। कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आ रहा है ऐसा? इतने एग्जाम्पल, इतनी स्टोरियाँ, इतनी मूवीज देखते हो, एंशियंट काल के ऐसा कोई तुम्हें याद नहीं आ रहा? मैं फिर बता रहा हूँ, दिमाग को चलाओ। नगीना कहाँ सो गए तुम लोग? सर थोड़ी थोड़ी स्टोरी तो कोई नहीं, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, गलत ध्यान में आ बताओ, रही कोई है, दिक्कत पर नाम नहीं है। नहीं पता ध्यान आ रहा है कि किसके बारे में था। आप रेफरेंस बताओ ना, मैं समझ जाऊंगा। आप रेफरेंस। मतलब कि एक राजा था, उसका भाई था, और जब आयोजन हो रहा था संगीत का, तो बौद्ध धर्म के कुछ लोग आए थे वहाँ पे। ठीक है। तो जब नृत्य का आयोजन होता है तो तब भी उनके चेहरे पे, सबके चेहरे पे खुशी होती ही है। खुशी नहीं, मतलब उत्साह होता ही है। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म के लोग आए थे ना, तो उनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था, बिल्कुल सामान्य था। तो व्यंग में उसके भाई ने, जो राजा था उसके भाई ने बोला कि ये लोग कैसे मनहूस लोग हैं, इनको कुछ मतलब ही नहीं है, हमेशा बस एक है एक है उसमें लगे रहते हैं। तो इसके लिए फिर उस राजा ने अपने भाई को सबक सिखाने के लिए, है ना, उसको फिर दंड दिया। मतलब दंड ऐसे दिया कि उसको अरे 2-3 दिन के लिए, ये अशोक महाराजा द ग्रेट अशोक, उसकी कहानी। शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इनके। अरे भारतीय उन्होंने दिया तो फिर तो उनको क्या ऐसे कहा कि तुम्हें 7 दिन बाद मौत मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उनके सामने खूब सारा आयोजन किया गया, बहुत सारी तरीके के, जो जिनको उनको जो पसंद था वो सारी चीजें की गई, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव कुछ भी नहीं बदले। शायद रिलेट हो यहाँ पे। कैसा रिलेट? अब देखो यही मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ सीखनी है। मतलब आप देखो, एक चीज़ याद रखना, ऐसे में अगर ये भटकाव से बचना है तो इसका मैं सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? कभी भी मतलब जो थीम है ना, जब भी थोड़ा बहुत, जैसे मान इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन अपना पूरा एकदम फिट गया है, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है मेन बॉडी की। जब भी थोड़ा बहुत डाउट आए कि जो भी आपने एग्जांपल सोचा, एक बार जो दोबारा जो अपने ऐसे की जो थीम है उसको पढ़ो जाके दोबारा, तो उससे आपको समझ में आएगी। हमके सर जैसे वो जो मंगल पांडे मूवी है, सर ये अच्छी मूवी, मतलब इसके से हम लिख सकते हैं ना सर? बताओ ना, मुझे एग्जांपल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बताओ मुझे। मंगल पांडे की मूवी है, मंगल पांडे की सुनो मूवी है। अभी मंगल पांडे, अभी रुक जाओ, अपन एंशिएंट काल में है अभी, तो मैं वही बता रहा हूँ। देखो उसमें क्रमबद्ध भी लिखा था सिलेबस में, अभी डायरेक्ट नहीं कूदना है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ थिंकिंग प्रोसीजर उसी तरीके से शुरू किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है ना। अभी रैंडमली मत करो, ये चीज़ों को सिस्टमेटिक लेके चलो, ताकि इससे ना, मैं बता रहा हूँ ना, देखो एक बार सीख जाओ, ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये आर्ट है, ऐसे लिखने का आर्ट होती है, ठीक है? तो ज़्यादा ट्राई करोगे एंशिएंट में, रामायण का देखो ना, महाभारत का, ऐसा कुछ सोचो एंशिएंट काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा। महाभारत के विषय पे लिख सकते हैं सर, महाभारत के विषय में। हाँ बताओ। महाभारत या रामायण, रामायण से रामायण सर दशरथ जी थे, उनके मतलब लड़के नहीं थे, तो मतलब एक बार फिर वो उनके पास गया, महर्षि के पास गए, वाल्मीकि के पास, वाल्मीकि जी से पूछे कि गुरुदेव हमारा चौथापन आ गया और हमें भी तक कोई संतान नहीं है, तो हमारा कैसे आगे राज्यपाठ चलेगा? ठीक है। तो बताए, फिर उसके बाद एक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद अग्नि मतलब वो निकले। नहीं, मुझे अब वही बात आ गई, भारत की बात हो रही है, बरमुंडा के बारे में बता रहे हो। समझ में आया? तो प्रयास कर रहा हूँ सर। मतलब वही तो बात है ना, देखिए यही तो बात है। ठीक, और कोई बताओ, सोचो रामायण में बहुत अच्छा है, मेरे सामने में दिख रहा है, आप लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हो? क्या रामायण नहीं देखी? महाभारत या एंशिएंट में अशोका के बारे में, द ग्रेट अशोका, बहुत सारे लीडर रहे हैं एंशिएंट काल में, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये मैं फिर बता रहा हूँ इन्हीं के बारे में। यही छोटी छोटी चीज़ें यहीं से बनेगा ऐसे। और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई नहीं, तो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें नहीं सीखोगे ना आर्ट, तो फिर बहुत सारी फालतू उल्टी सुल्टी किताबें पढ़ोगे मार्केट से ले ले। जैसे रामायण क्वेश्चन सर, ये मतलब
स्टार्टिंग से लिखना है मतलब कि आगे फिल्म तो नहीं मतलब बाई काट आप बेसिक समझो कि वहाँ कहीं से भी एक पार्ट जो उसको ये जो अपनी जो ऐसी की जो थीम है उसको टारगेट कर रहा हूँ। थोड़ा कहीं से काट के लिख सकते हैं सर। हाँ कहीं से भी काट के लिखा जा सकता है। अब देखो पूजा आ गई, पूजा बताएगी। पूजा रामायण में ऐसा कोई पार्ट बताओ जिसमें ऐसा बात बोला गया हो कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले अपने सेवे में लाइए, ये ऐसे की थीम है अपनी, ठीक है। तो आप रामायण में ऐसा कोई आपको दृश्य नज़र आता है जिसमें ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई संदेश दिया गया हो? जिसमें क्या बताना है सर? जिसमें ऐसा बताना हो कि जिसमें कि आप दूसरों में जो बदलाव लाना चाहते हो वो पहले अपने आप में लाइए, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल हो आपके पास? नहीं दिमाग चल रहा? दिमाग तो पूरे रामायण पे घूम रहा है। क्या इतना बड़ा रामायण है, उसमें से ये सब पार्ट होता है। आप बताओ। यहाँ सर मतलब स्टार्टिंग में यहाँ बता रहे सर, जब राम जन्म से बता रहे थे स्टार्टिंग से जो है, जो पता है सर कुछ। अब बताओ। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए ना एंशिएंट मिडिवल वाला पार्ट भी खोल रहा हूँ। तो मिडिवल वाले पार्ट में बताओ, एंशिएंट से मिडिवल वाले पार्ट में कोई एग्जांपल तुम लोगों को नहीं, मतलब इसका मतलब ये, इससे ये पता लगता है तुम लोगों की हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है। हिस्ट्री नहीं तो एटलीस्ट तुम लोग रामायण महाभारत या मान लो जो भी इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसीलिए मैं बोला था वो भारत की खोज एपिसोड देख लो, भारतवर्ष देख लो। नहीं देखो तो ऐसे ही होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, उसी में देखा था सर मैंने, जो बोल रही हूँ ना उसी में देख ली भारत की खोज में। परंतु वो तुम्हें अशोका द ग्रेट अशोका की है। और जो याद करो, सुनो उसमें जो आखिरी में वो बुद्ध को स्वीकार मतलब बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, वो उसी मार्ग पे चलने लग जाते हैं। हाँ, तो पर इसमें कैसे वो कॉन्टेक्स्ट मुझे बताओ, कैसे ऐड हो रहा है ये बताओ मुझे। वो ऐसे हो रहा है कि पहले वो उनका मजाक उड़ा रहा था, तब उसने खुद फील किया इस चीज को, तो फिर वो सपोर्ट करने लग गया फिर बाद में। तो अब हुआ ना अब ऐड हुआ ना। देखो यही है, शब्दों का हेर फेर है। ऐसे में फिर बार बता रहा हूँ, शब्दों का हेर फेर है। उसी को मतलब किसी भी घटना को आप अपने ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में शब्दों के साथ खेल के, ये जैसे वो कभी गेम देखा, वो एक ही साथ को 5-6 बोले एक साथ घुमाता रहता है, तो ऐसे वही है। आपको शब्दों को इधर उधर करना है। शब्दों के इधर उधर करने से ही मैं फिर बार बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। तो जो मतलब याद करो कि ये बताओ कि जैसे मान लो कि बौद्ध धर्म को जो है, बौद्ध धर्म को जो है अशोका के बाद में जो आगे बढ़ा था, जो ये बता रही थी नगीना एग्जाम्पल, उसका क्या नाम था? नाम पता है? नाम भाई का अशोक के बेटे का नाम है ना ये, मतलब बेटे का नाम नहीं, उसके भाई जो भाई था या मानो चाचा लड़का था, ऐसा कोई जो जाके मतलब बहुत बड़ा बनता है बौद्ध धर्म का, वही फिर सारी चीजें शुरू करता है। बताओ कौन था वो? क्योंकि नाम नहीं लिखोगे तो ऐसे में ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना सा तो याद रखना पड़ेगा। नाम तो उनका याद आ रहा है, चंद्रगुप्त आइडिया है कि वो श्रीलंका जा करके अशोका उनका याद। अरे वो तो वो अलग है, वो तो उसके बेटे और वो होता है संघमित्रा और वो करके। धर्मपाल नाम पता है? धर्मपाल आनंद करके था या मतलब ऐसा कुछ नाम था उसका, मतलब देखो ना उसको। अरे जो बाद में जो ये बौद्ध संगोष्ठी जो होती है उसका भी वो रहता है, अध्यक्ष बनता है वो आगे जाके। ठीक है चलो ठीक है, मतलब एक सर मैं एक रामायण की बात बताना चाहूंगी जो कि मतलब रामायण में है एक, मेरे को दिख रहा है एग्जांपल, मैं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। पर मैं चाहता हूँ तुम लोगों से निकले तो ज्यादा अच्छा है, बताओ। तो रामायण में क्या है ना कि जो करते हैं ना सब, मतलब उसमें क्या है कि कोई अगर आप पे आरोप लगा दिया या हम पे कोई आरोप लगा दिया तो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते थे। ऐसा नहीं सोचते थे कि ये सच्चाई है या नहीं, या उसको फिर एक बार हम जान लेना चाहिए या फिर मेरे हित में होना चाहिए। नहीं, अगर मतलब कहीं ने राम भगवान को अगर मतलब वो अपना श्राप वापस लिए राजा दशरथ जी से, तो वहां पर उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये मेरे हक में अच्छा है या नहीं। जैसे कि राम भगवान ने जो सीता माँ को अग्नि परीक्षा ली थी, तो वहाँ पे भी उन्हें सोचना चाहिए कि ये मेरे रुक जाओ कॉन्टेक्स्ट में पहुंच रही हो, पर तुम बहुत घूम फिर के आ रही हो। ऐसे नहीं होता घूम फिर के, ऐसे में टू द पॉइंट लिखना होता है। मैं इसी पॉइंट के बारे में बता, सुन लो ध्यान से
क्या होता है, जैसे मतलब ऐसे की थीम मैं फिर बता रहा हूँ, माइंड में बार बार उसी ऐसे को थीम को घुमाओ कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले से अपने आप में लाइए। तो ये था राम का। याद करो, मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है जब राम प्रशासन जब राजा बनते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है कि राजा जब बनते हैं तो पहले उस जनता की समस्याओं को समझने के लिए मतलब सामान्य जो है, ध्यान से समझना ये चीज़, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत जगह कोट किया जा सकता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो राम क्या करते हैं कि नॉर्मल रात्रि में एक साधारण इंसान बन के, समझना, साधारण इंसान बन के, जैसे मान लो लोग गाँव में ऐसा होता है ना कि कहीं बैठे हुए हैं, पटलाई मतलब होते हैं, बैठ के मतलब कि मशवरा करते रहते हैं, या मान लो कि रात में कोई लोग जो है मान लो कि बैठ के बातें करें भाई शासन प्रशासन के बारे में कैसा चल रहा है क्या है। तो राम भगवान क्या करते थे कि ऐसा मतलब एक सिंपल साधारण सा इंसान बन के वो जाते थे उन लोगों के बीच में, ताकि उन लोगों की समस्याओं को समझ सके, ठीक है। तो मतलब यही है कि मान लो कि जो राम मतलब प्रशासन में जो लागू करना चाहते थे, ठीक है, तो वो पहले वो खुद ऐसा देख रहे हैं भाई लोग क्या समस्या फेस कर रहे हैं। मान लो कि जैसे बहुत बार आपने बहुत सारी स्टोरी ऐसे देखी होगी कि जैसे मान लो कि रियल में राजा था, वो ऐसे जा रहा था कि मतलब भाई उस टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, तो खुद एक सामान्य इंसान बन के गया, उसको भी लूट लिया गया, ठीक है। तो वो जब देखा कि सोचो जनता इतनी परेशान हो रही है, जब खुद उसने महसूस किया ये चीज़, तो फिर वो जाके फिर राजा बनता है, वैसे चीज़ें करता है। तो वैसे राम जो है, राम भगवान भी ऐसा किया करते थे, वो सामान्य इंसान बन के रात में निकला करते थे। और ये मेरा मानना कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आज के ब्यूरोक्रेट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई सरकारी योजनाएं आ रही है, ठीक है, अरे भाई आप उस जिले में ऐसे नहीं कि हाँ ऑफिस में बैठे हो एसी वाले कमरे, नहीं, आप जाके देखो ना ग्राउंड पे वो कितनी योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही है, कितने अपने अधिकारी है। जैसे आजकल बहुत सारे आईएएस अधिकारी करते हैं ये चीज़ का फॉर्मूला, मैं ये बता रहा हूँ, ये इसीलिए राम राज्य की जो संकल्पना वाले जो कुछ कुछ विचार है वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे विचार है। जैसे आजकल बहुत सारे आईएएस अधिकारी ऐसे ऐसे ही कुछ साल पहले की बात है, जैसे कि नेपाल सरकार है ना, तो उन्होंने क्या किए थे कि वो अपने ऐसे ही पूरा नॉर्मल ड्रेस में, जैसे कि सभी रहते आम जनता उसी ड्रेस में जाते थे हमेशा घूमने के लिए। 10 साल पहले की बात है, वहाँ पे पहले राजतंत्र था ना, तो जाते थे। तो एक रोज क्या हुआ कि वहाँ की लड़कियां सब जो है ना ऐसे पढ़ने जा रही थी, क्लासेस करने जा रही थी, तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी जैसे कि मतलब कपड़ा लड़की सब पहनती है ना, जीन्स वगैरह ये सब, तो लड़की की पैन गिर गई थी शायद। तो उन्होंने क्या कि बहुत अमीर घर की लड़की थी, तो पैन गिर गई, तो उन्होंने पैन को ले नहीं पाई, नीचे से उठा नहीं पाई, तो क्या कि पैन को छोड़ी थी, वहीं पे रख दी। तो इस वजह से सरकार ने देख लिया, तो सरकार क्या की अगले दिन वो अपना गए और उन्होंने जीन्स पे सारी लड़कियों को बेंट करवा दिए कि कोई लड़कियां यहाँ की नेपाल की जीन्स नहीं पहन सकती है। तो मतलब ये सब थोड़ी मतलब अच्छी लगी सुन के, मेरे दादाजी ये स्टोरी हमको बताए थे बचपन में। ठीक है, पर तो वो थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में चले जाएगा, बचना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो स्त्रियों की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाती है वो ठीक नहीं है। पर हाँ मतलब वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही है, जैसे मतलब ये ऐसे बात आया तो बोल दिए, मतलब कॉन्टेक्स्ट ठीक है। तो मैं वो जो कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ समझो। जैसे आजकल बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आपने देखा होगा कि जैसे मान लो सिविलियन ड्रेस में चले जाते हैं, जैसे वो देखते हैं कि पुलिस वाले ज़बरदस्ती किसी से लूट रहे हैं, डॉक्टर लूट रहा है, आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना ये कहीं ना कहीं राम राज्य वाली संकल्पना वहाँ से आती है। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान बन के जाओ, एक आईएएस अधिकारी देखो बनने से कुछ नहीं होता, आप मान लो एक नॉर्मल इंसान बन के जाओ, तब पता लगेगा आपको कितनी इज्जत है। तो मतलब कहने वाला कि कॉन्टेक्स्ट जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए, या मान लो इसी उसी कॉन्टेक्स्ट में ले लो कि जो दूसरे की भाई किसी समस्या को समझना, बोलता ना कि भाई किसी को दुख को समझना है, तो उसकी जो वो इंसान जो पेन फील कर रहा है उसके अंदर आप जाके खुद अपने आप को सोचो, अपने आप को परिस्थिति में सोचो, फिर आप जो है वो चीज़ सोचो कि वो क्या कितना पेन फील कर रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल यहाँ से हो गया, ठीक है। जो और वो याद रखना कि वो आनंद वाला ही है, शायद आनंद है उसका नाम, जो ये नगीना बता रहे थे अशोक का जो था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे मान लो कि उस ऐसा मैं बता रहा हूँ उसका, जैसे मैंने भारत की खोज बहुत बार देखी है मैंने, है ना। तो उसमें ऐसा होता है कि अशोक होता है, पहली बात तो ना उसमें 2 चीज़ होती है। क्या होता है कि जैसे अशोक का जो साम्राज्य मतलब जो राजा की जो गद्दी रहती है, तो ऐसा होता है कि अशोक कहीं चले जाता है तो वो वहाँ पे बैठ के आराम से, पहली बात तो उसको वो उसका उल्लंघन करता है उसका, ठीक है। तो उसका ऐसा होता है कि वो मतलब कि मतलब वहाँ वो पद पे बैठ जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो मतलब ऐसा आनंद प्रमोद का चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, शराब पी रहा था, तो ऐसे जब वो आता है तो उनका सम्मान नहीं करता वो, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ मामला होता है, उसको सम्मान नहीं करता है, ठीक है। तो उनको बहुत बुरा लगता है, जो साधु लोग आते हैं उनको, मतलब उनको भी शराब पिलाने की ऐसा ट्राई कर रहा था वो।
तो अब वो उनको नहीं समझ पा रहा ना कि मतलब वो साधु लोग है भाई, वो अपने जीवन में इन चीज़ों को वर्जित करते हैं, इन चीज़ों का, ठीक है। तो अशोका को जब ये चीज़ पता लगती है तो वो उसको दंड देता है एक तरीके से, ठीक है। मतलब जब वो ऐसे बैठ के ऐसे कर रहा होता है तो अशोक उस टाइम मतलब जो अशोक जो राजा था वो आ जाता है। तो फिर वो जब देखता है कि मैं राजा के सिंहासन पे बैठ गया तो फिर माफ़ी मांगता है। फिर उसका मतलब मेन दिक्कत वो इसके लिए सज़ा नहीं देता है, वो उसको सज़ा देता है कि तुमने इनका मजाक जो उड़ाया, तो वो फिर उसको ना राज्य से निर्वासित कर देता है, वो वहाँ से निकाल देता है उसको, ठीक है। और उसको बोलता है, सज़ा देता है कि तुम जाके इनके बीच में रहो जाके, ठीक है। तो फिर वो मतलब अशोक उस टाइम ऐसे मजाक में करता है, मतलब जैसे होता है ना कभी अपने छोटे भाइयों को थोड़ा सज़ा दे दिया कि थोड़ा सुधर जाएगा, तो वो ऐसे दे दिया उसको ना। तो वो चला जाता है, फिर उनके बीच में कुछ दिनों में रहता है, तो फिर अशोक उनसे मिलने जाता है, ठीक है। तो वो उसको देखा तो एकदम फिर उसको बोलता है कि चल तू वापस अपने राजमहल में चलते हैं, मैं तो ऐसे तुम्हें मजाक मजाक में भेज दिया था। वो बोला कि नहीं, अब मुझे ऐसा लगा कि रियलिटी में जो जीवन का जो आनंद है वो यहीं पे है, और ये लोग सबसे आनंदित है। उस टाइम मैं महसूस कर रहा था कि मैं शराब पी रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं ज़्यादा ब्लिस फील कर रहा था, पर रियलिटी में ये है। तो मतलब अब यहाँ पे वही अपने फिर आखिरी में अपनी जो ऐसे की जो लाइन है कोट कर दो कि यहाँ पे जो है कि वो जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाह रहे थे, जैसे मान लो कि वो जो मान लो साधु लोग थे, ठीक है, वो अपने आप में जो चाह रहे थे कि बदलाव भाई लोग इन चीज़ों से निकले बाहर, ठीक है, तो वो पहले आप अपने में लाइए, फिर आप देखोगे तो वो चीज़ों फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताओ एंशिएंट मिडिवल, चलो ठीक है, मॉडर्न काल में, मॉडर्न हिस्ट्री तक सर मॉडर्न की ना मेरे पास एक मतलब है। हाँ बताओ। ये थोड़ा मतलब ये वायु प्रदूषण वगैरह में ऐड कर सकते हैं, मैंने कल पढ़ी तो वहाँ से ऐड किया है। मैं अभी रुक जाओ, ज्योग्राफी वाले पार्ट में जाएंगे अपन, अभी मॉडर्न की, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मॉडर्न हिस्ट्री की बता रही हूँ। बताओ। इसमें ना एक मीरा बहन है ना, उनका विचार है कि उन्होंने कुछ 1949 में ये आइडिया लगा लिया था कि उस टाइम में जैसे भारत आजाद हुआ तो अपना देश में भी औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी ना, सारे कुछ जैसे यूरोप जैसे ढलने लगे थे, बहुत मतलब मशीन वगैरह आने लगी थी। तो उसी टाइम उन्होंने बोल दी थी कि विज्ञान और मशीनी के द्वारा जो है ना मानवता को कुछ समय के लिए तो फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए भविष्य में बहुत हानि होगी। ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा। अरे तो भाई ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में है ये नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, देख लो, ये देख लो, यही वही लोग हैं भारत के बारे में पूछे जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं। फिर मैंने मतलब अच्छा लगा ना, सोचे कभी जिंदगी में काम आए तो ऐड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे में ऐड करें। फिर मैं बता रहा हूँ आज सर, तो आपको पहले देना चाहिए था ना ऐसे टॉपिक, तो हम सोच के आते कुछ पहले से। अरे कोई नहीं, वैसे याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो कल से दूंगा सही हो रहा है। अरे कोई दिक्कत कहीं का रोड़ा नहीं। अरे सुनो तो सीरियस, आज की क्लास में मेरा एजेंडा ये है कि मैं तुम लोगों को सोचना समझा दूं कि सोचना कैसे है और कैसे एक सीक्वेंस क्लास से भाग गए लोग वो ऐसे भागेंगे। अब सुनो, अब मुझे बताओ, अब चलो ठीक है ना, अब मैं चलो अभी तुम लोगों को ना जो ये सीक्वेंस ऑर्डर धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी ऐसा करते हैं अपन, है ना, अब सुनो, अब अपन ऐसे शुरू करते हैं कि मतलब रेंडमली सोचो कि ये जो गांधी वाला जो कोट है, इसमें आप रेंडमली सोचो कि आप और क्या क्या पॉइंट मतलब कहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ ऐसे रेंडमली। आप चलो मैं सीक्वेंस ऑर्डर वाला, वो सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना, वो सीखेंगे आगे, पर अभी तो क्या तुम लोगों का एकदम माइंड एकदम ब्लॉक हो गया है, तो मैं चलो वो सब्जेक्ट की जो सीमाएं हटाता हूँ। अब आप बताओ एकदम रेंडमली, पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जो टॉपिक की जो थीम है, स्वयं में जो आप मतलब दूसरों में जो बदलाव आप देखना चाहते हो, पहले स्वयं में लाइए, ठीक है। ये है स्टेटमेंट। अब आप मुझे इसका बताओ कि आप कहीं से भी जोड़ के तोड़ के कहीं से भी, अब इसका मुझे बताओ। अब मैं सब्जेक्ट की लिमिटेशन से खत्म कर दिया हूँ, अब आप बताओ। बताओ। तो सर यहाँ पे वो इज्जत वाला थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ ऐड हो सकता है। कौन सा वाला? पहले इज्जत करना सीखो, तब इज्जत मिलेगी, वो वाला। हाँ, सम्मान करने वाला, सही बात है। ये एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो कि जब आप दूसरों का सम्मान करोगे। कहानी बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई कहानी या केस स्टडी बनानी पड़ेगी इस पर। नहीं मतलब ये, हाँ ठीक है, दूसरा सम्मान। अगर आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ तुम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना कि जैसे कि हम मतलब सामने वाले को बोलेंगे कि पहले हमको किसी से सम्मान पाना है तो उसके लिए मुझे खुद उसका सम्मान करना होगा। हाँ, इसी से ठीक है। हाँ वो ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है। दूसरा मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप इसको सर्च मतलब लिख सकते हो कि वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा है
कि अगर आपको मूल अधिकार चाहिए तो पहले मूल कर्तव्यों का भी पालन करना सीखें। मतलब जिन चीज़ों के अधिकारों की आप मांग करते हो, ठीक है, आप पहले उन कर्तव्यों का भी तो पालन करो। तो एक एकदम पूरा जो टॉपिक है एकदम कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। आप चाहते हो कि देखो ध्यान से समझना कि हमें आज़ादी चाहिए, तो आप दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कोट ये हो गया, ठीक है। अब आगे और बताओ, और बताओ। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, माइंड को चलाओ, और माइंड को चलाने का तरीका मैंने बता दिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचो, टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग सोचो, WH वर्ड है उसके अकॉर्डिंग सोचो, ठीक है, सोचो। फिर जैसे जाति से ही दे सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे कोई जाति होते हैं ना कि वो दूसरे जाति को हमेशा अपमान वगैरह ये सब करते रहते हैं और सोचते हैं कि वो जाति मेरा सम्मान करे, तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब उसका हम सम्मान करेंगे। अब एक ही पॉइंट बार बार मत लाओ, ठीक है, ज्यादा उसको और अलग सर इसको हम मतलब लिख सकते हैं अपने तरीके से, ये तो बोलने के लिए बस यार वो रिपीट है। हाँ एक पॉइंट हो गया ना, अलग दूसरा पॉइंट बताओ, और बताओ। और सर ज्योग्राफिकल में देख सकते हैं ना। बताओ बताओ, ज्योग्राफी में क्या सोच पा रहे हो आप? ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला है। बताओ ना मुझे, आप बताओ बस, मुझे आप उस टॉपिक की थीम से जोड़ के बता दो बस। बहुत अच्छे से नहीं पता पर मैं बता रही हूँ। हाँ आप ट्राई करो, कोई दिन देखो स्टार्टिंग में तो गलत वाला इधर उधर जाएगा। हमारे जो शत्रु पड़ोसी देश है उनसे अगर हमें वो लोग अगर आगे से कोई प्रॉब्लम करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा शायद। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम हमें उठाने ही पड़ेंगे। फिर हम उसके बदले सेंस में ये कह सकते हैं कि पहले आप ऐसी हरकतों से आपने, चलो अब देखो ये होता है ना, अब जैसे तुम बता रहे थे कुछ और कॉन्टेक्स्ट पर, मेरे कॉन्टेक्स्ट में चीज आ गई, तो ये होते अब की वजह 2023 में ऐसे भी आया था कि जो थिंकिंग प्रोसेस तभी शुरुआत होती है जब उसका विपक्षी थॉट विचारो। जब आपने ये बताया तो मैं सोचा, देखो ध्यान से समझना कि जब भी कोई देश या समाज, ये ध्यान से समझना इसको, शांति का प्रयास चाहता है, शांति चाहता है, जैसे अभी जहाँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल करंट से जोड़ो ना, इजराइल और हमास में विवाद हो रहा है। अब देखो ऐसे तो लड़ते रहेंगे ये लोग हमेशा, शांति प्रयास कब होगा? जब इजराइल चाहता है शांति, ठीक है, तो इजराइल को भी क्या करना पड़ेगा, पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर चाहते हो शांति तो आप भी तो अपने हथियार रखे हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि आप तो मारते जाओगे सामने वाला, फिर तो शांति का प्रयास। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप लिख सकते हो इसको, कि कोई भी देश अगर शांति चाहता है तो सबसे पहले वो खुद ऐसे मानक स्थापित करे कि हम शांति के लिए है, ठीक है। तो जैसे भारत के बारे में आप लिख देना कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा वाला देश रहा है, तो भारत हमें विश्व के एक परिवार मानता है, इसलिए भारत की जो भी नीतियाँ रही है, जैसे नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हो, ठीक है, तो ऐसे जो है वही दिखाते हैं कि भारत शांति प्रिय देश है। भारत महात्मा गांधी के जैसा देश है, महात्मा बुद्ध का देश है भारत। इसलिए भारत हमेशा जो है पहले जो दूसरों में जो बदलाव देखना चाहता है, पहले भारत स्वयं में लाता है, ठीक है। तो ये इंडिया लेवल पे हो गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब और बताओ सर। ये तो दे सकते हैं ना वायु मतलब प्रदूषण से, जैसे अभी दिल्ली में प्रदूषण है तो ये किसकी वजह से हो रहा है? खुद के। देख मैं रुक जा पूजा, मैं फिर बता रहा हूँ, टॉपिक से मत भटकना, पॉइंट आएगा यहाँ से, बहुत अच्छा पॉइंट आएगा, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ पॉइंट टॉपिक के बताना, बताओ। जैसे सर प्रदूषण से बता सकते हैं कि अभी जैसे कि दिल्ली की हालत बहुत बुरा हालत है, तो वहाँ पे अगर वहाँ की इंसान अगर समझ जाए कि हमें ये चीज करने से प्रदूषण हो रहा है, तो वो चीज पे उतना वो मतलब वो चीज ना फैलाए, वो जो चीज से अधिक मतलब परेशानियां हो रही है वो चीज ना करे, थोड़ा उससे बचने का कोशिश करे, तो वो अच्छे से रह सकता है, उसी जगह पे अच्छे वातावरण में भी रह सकते हैं। उसके लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ से भी रह के इसको परेशानियों से मतलब निकल सकता है। ठीक, मैं अभी रिफाइन कर देता हूँ तुम्हारे जो पॉइंट का, ठीक है, तुम ठीक सोच पा रहे हो, पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है मामला, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, होता है, ध्यान से समझो। तो बोलने में और लिखने में फर्क होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो धीरे धीरे आ जाएगा, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि आप चाह रहे हैं कि मतलब ध्यान से समझना कि चाह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाए। अब प्रदूषण खत्म कब होगा कि सरकार मान लो अच्छे से काम करे, सरकार रूल्स बना रही है उसका अच्छे से फॉलो। अब उसको फॉलो करने वाले कौन है? लोग ही तो है ना। तो आप सोच रहे हो कि मतलब सरकार मान लो सोच रही है लोगों से पालन करे, तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो भी तो पालन करे ना। मतलब कहने वाला सरकार के अधिकारियों के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी आप ले सकते हो कि जैसे मान लो कि भाई सभी सी बात है कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ से कोई 1 किलोमीटर जाना है, मतलब आधा मान लो 100 मीटर भी जाना है, तो भाई प्रयास ये करो कि पैदल ही चले जाओ।
और आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पैदल जाने से क्या हो जाएगा, मैं गाड़ी में चले जाऊंगा, तो फिर कैसे बदलाव होगा? तो पहले आप दूसरों में जो बदलाव देखना चाह रहे हो कि प्रदूषण खत्म हो, तो उसके जो नॉर्म्स है, ओड इवन फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें तो पहले अपने खुद अपनाओ। जब अपनाओगे तो स्वाभाविक सी बात है दूसरों से आप अपेक्षा भी कर सकते हो। दूसरी एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जोड़ सकते हो, पटाखा वाला। जैसे मान लो कि अपन चाहते हैं कि भाई, जैसे भाई दिल्ली में पता है कि दीपावली के बाद में या न्यू ईयर पे बहुत सारे पटाखे छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक प्रदूषण हो जाता है और परेशानी सबको होती है। तो आप मतलब दूसरे में बदलाव देखना चाहते हैं कि कोई लोग पटाखा ना छोड़े, तो पहले आप प्रयास करो कि आप ना छोड़ो, अपने परिवार के मेंबर को, अपने आसपास के लोगों को आप समझा सको, ठीक है। सबसे पहले खुद प्रयास करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरों से अपेक्षा करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये भी जोड़ा जा सकता है। मैं एक और पॉइंट सोच पा रहा हूँ, आप और बताओ। भ्रष्टाचार के लिए भी तो यही सेंस आ सकता है। अरे आएगा, यही तो आना है। हम लोग ये छोटी छोटी चीजें तो है, लोग यही तो जनता लोग ब्लेम करते रहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करने वाला कौन है? यही लोग हैं। यही बात है। दहेज के बारे में लिखो, अब देखो अब तुम लोगों को माइंड खुल रहा है दहेज के बारे में। देखो तुमने कार्बन उत्सर्जन, यूरोपियन कंट्री में सर तुमने कार्बन उत्सर्जन को हल्के में लिया, और अभी जो अल्प विकसित कंट्री है उनको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं और उनसे टेक्नोलॉजी के बदले पैसे ले रहे हैं कि पहले वो खुद नहीं कर रहे, शून्य कार्बन उत्सर्जन का कानून बना रहे हैं वो सर। हाँ सही बात है, ये बात भी सही, ठीक है। थोड़ा सही कॉन्टेक्स्ट में लिखना तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, आप दे तुम लोगों का माइंड खुल रहा है, दहेज प्रथा आ गई, ध्यान से समझना कि दहेज नहीं लेना चाहिए। आईएएस अधिकारी बोल रहा है दहेज नहीं लेना चाहिए, खुद जाके ले रहा है। खुद जाके डोला पर भर के ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, संसद में कानून बन रहा है, महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, वहीं पे समानता नहीं है, नहीं कर रहे, संसद भवन में समानता नहीं है, तो कैसे आएगा? तो ये बहुत, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कटाक्ष है, और ये कटाक्ष लिखोगे ना तो एग्जामिनर का भी माइंड हिल जाएगा कि आप किस लेवल पे सोच रहे हो। मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें पकड़ो, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, महिलाओं की समानता की बात करते हैं, घर में समानता नहीं है, समझो ये चीज़, ध्यान से समझना। अपन बात करते हैं कि देखो, एक और इसमें वो लिख सकते हो कि महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं है, समाज के लोग के रेप हो जाता है। अरे घर में कितनी सुरक्षित है? मतलब घर में भी तो सुरक्षित नहीं है ना, वही ना, वही महिलाएं तो घर से तंग आ जाती है, कितनों महिलाएं घर सुसाइड कर लेती है ना। तो वही तो मतलब कटाक्ष करना है ये चीज, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मतलब कि भाई आप समाज में चाहते हो कि महिलाओं को सम्मान हो, अरे पहले आप अपने जीवन में तो सम्मान कीजिए, ठीक है। आप चाहते हो दहेज, अरे पहले आप खुद तो दहेज मत लीजिए, ठीक है। आप चाहते हो भ्रष्टाचार नहीं करो, पहले खुद तो भ्रष्टाचार मत कीजिए, खुद आप पॉल्यूशन नहीं, पहले खुद तो पहले पॉल्यूशन मत कीजिए, तब आप किसी दूसरे को बोल सकते हो, ठीक है। और बताओ सर, पानी बचाओ बिजली बचाओ, हाँ वो वाला भी आ जाएगा, वाटर कंजर्वेशन। पहले आप खुद तो जल संरक्षण करो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पानी वाला आ गया, बिजली बचाओ, ये राजस्थान गवर्नमेंट का स्लोगन है, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ। ये बहुत अच्छा कोड है। हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी है, ठीक है। ये रिद्धि क्या कह रही है? बिहार में ना 65% का देखो सर, मतलब 65% महिला की आरक्षण होने वाली। लाल बहादुर शास्त्री वाला भी हो सकता है, कैसे? लाल बहादुर शास्त्री करते हैं मैं नहीं एक मैं बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का जब क्या हुआ था कि देखो 62 में चाइना के साथ वार होता है, तो चाइना से वार जैसे जैसे खत्म होता है, पाकिस्तान भी वार कर देता उस टाइम, ठीक है। देश बहुत संकट में चले जाता है, पर पाकिस्तान को हरा देते हैं उस टाइम, पर देश के आर्थिक स्थिति बहुत हालत, देखो इसलिए माना जाता है कि कोई भी युद्ध होता है ना, वो सब जगह के लिए हानिकारक। ऐसे बहुत सारे ऐसे के थीम भी रही है ये, ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि देश में, क्योंकि पूरा देश उस टाइम युद्ध में व्यस्त था पिछले लगातार 3-4 साल, तो उससे क्या हो रहा था, कोई प्रोडक्शन कुछ ही नहीं हुआ, ठीक है। बहुत उसी टाइम जय जवान जय किसान का नारा आया था, ठीक है, उसी टाइम लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि खुद उन्होंने पढ़ लिया। देखो मतलब मेरा मानना चाहिए यार, ऐसे जो है ये मोदी को छोड़ो, ऐसे लोगों का, मतलब मोदी भी कुछ लेवल पे ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें तो है ठीक है, परंतु जैसे लाल बहादुर शास्त्री सोचो, उन्होंने खुद ने उसके, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पढ़ लिया था कि हम सप्ताह में एक दिन, ध्यान से समझना, एक दिन हम पूरा परिवार मेरा सब उस दिन उपवास करेंगे। और उन्होंने फिर बोला था, फिर जाके देश में बोला था कि मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो समझा, तो दूसरों में जब बदलाव देखना चाहते हो, पहले अपने सेवे में लाइए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने पहले ये किया,
पहली बात, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एकदम टू द पॉइंट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने बोला था कि सब अपनी जो आवश्यकता है, मतलब खाने की जितने साथ खुद अपना उगाओ, ताकि देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा। तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जो भवन था उसमें खुद खेती किया था। तो जो खुद खेती मतलब छोटी मोटी सब्जी वब्जी उगाना, तो ये उन्होंने पहले खुद किया, फिर जनता को बोला। तो पहले जो आप बदलाव देखना चाहते हो, दूसरों में जो बदलाव देखना चाहते हो, वो सोचो उस टाइम जो देश प्रधानमंत्री जो लीडर है उसको पता है कि देश बहुत खराब स्थिति में है। वो तो ऐसा नहीं कि खुद मजे से जी रहा है, फिर जनता को बोल दिया कि नहीं एक दिन उपवास करो और खुद एकदम मजे से खा रहा है 7 दिन, नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल फिट हो जाएगा। बहुत अच्छा रिद्धि, बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद दिलाया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये तुम लोग जो सोच रहे हो 1100-1200 वर्ड्स कैसे लिखे, माइंड में नहीं आता। मैं आज तुम्हें है ना, तुम 10,000 वर्ड लिखने लायक हो जाओगे इसे ऐसे। फिर कल लिख के लाना, मैं फिर बता रहा हूँ। और सोचो और सोचो, अब बहुत धीरे धीरे तुम लोगों को पॉइंट आएंगे, ठीक है। सोचो। और जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, मेरा मानना है तो मोदी के कुछ मामले में लिया जा सकता है। जैसे मोदी का सबसे बेस्ट स्वच्छता के बारे में, मोदी जैसे बहुत बार आपने भी देखा होगा, वीडियो वायरल होता है कि कहीं बीच में गया है तो मोदी वहाँ पे कचरा बीन रहा है, पॉलीथीन बीन रहा है। तो भाई ये बंदा मतलब ऐसा नहीं है, ये पहले भाई जो बदलाव तो इसने जैसे स्वच्छता भारत अभियान से शुरू किया, इस बंदे ने खुद से काम शुरू किया। कहीं ना कहीं है ना, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ये मानना पड़ेगा मोदी के कुछ मामलों में भी तारीफ करता हूँ। जहाँ देखो, जहाँ इंसान तारीफ के लायक होता है वहाँ तारीफ करना भी चाहिए। हर जगह क्रिटिसिज्म भी सही नहीं होता है, तो यहाँ पे करना चाहिए। कहीं ना कहीं स्वच्छता भारत अभियान इस मोदी के में मानना पड़ेगा कि इस आइकॉनिक इमेज की ही देन है। और सबसे बड़ी जो देन है इनका जो शौचालय वाला अभियान, ये बहुत बड़ी देन है महिलाओं के लिए, तो बहुत बड़ी देन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, गांधी वाला जो है रिद्धि ने बोला, देखो इसे मैं हिंट करा, देखो मेरे पास तो है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सोचो। जैसे गांधी का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, गांधी मूवी देखना, मैं इसीलिए बोला था मूवी देखना। तो उसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। गांधी जब नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं अफ्रीका में, तो वहाँ पे क्या होता है, गांधी जी एक आश्रम बना रहे थे, टोल्स्टॉय फार्म, ठीक है, ध्यान से समझना, टोल्स्टॉय फार्म, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, गांधी जी का ये सिद्धांत था कि स्वयं के कार्य स्वयं करें, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि जैसे मान लो कि जो वो क्या होता है, बाथरूम होता है, जो टॉयलेट होता है, उसको साफ करने गांधी जी खुद करते थे। शायद मैंने एक बार गांधी जी का वो वाला स्टोरी बताया था आपको कि कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है, वो भी मैं जोड़ूंगा इसमें, ऐसे में, ठीक, ध्यान से समझना। तो गांधी जी उस टाइम क्या करते हैं कि मतलब ऐसा था कि भाई जो अपना जो भी है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो गांधी जी पहले उच्च परिवार से थे, और उस टाइम याद रखो कि SC ST जो लोग थे उनसे यही तो काम करवाते थे लोग, तो गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, ठीक है। तो उसने अपनी पत्नी को बोला, अगर उस मूवी में अगर आपको सीन याद आ रहा होगा, तो उसमें क्या, तो वो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं नहीं करूँगी साहब, ये जो अछूतों का काम है मैं करूँगी क्या, मुझे इसलिए लाए हो आप यहाँ पे। तो गांधी उसको 2 थप्पड़ मार, मतलब वहाँ पे एग्रेसिव हो जाते गांधी उस पर, मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाते गांधी उस पर। बोला कि निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो काम व्यक्ति खुद, जो भाई नित्य कर्म तुम्हारा काम है, उसके लिए तुम सफाई के लिए दूसरे लोगों को बुला रहे हो, ठीक है, और खुद का जो शरीर में जो बुराई उसी के लिए। तो गांधी जी मतलब गांधी जी ऐसे नहीं अपनी पत्नी को बोले, पहले वो खुद करते थे भाई, खुद उन्होंने अपने जो है बाथरूम की सफाई करते थे वो खुद। तब जाके उन लोगों को मैसेज दिया कि सबको अपना अपना जो बाथरूम का जो सफाई, सबके काम सही को काम खुद को करना चाहिए। हाँ, ये बोले स्वदेशी मूवमेंट, तो ये बात भी अच्छी है। हाँ, सबसे बेस्ट अच्छा है। हाँ देखो, ये रिद्धि का मतलब देखो, मैं बता रहा हूँ, हिंट पकड़ो। अब ये मुझे एक हिंट दे रही है, मैं समझ जा रहा हूँ कि अब मैं कहाँ उसको कोरिलेट कर लूँगा। अब ध्यान से करप्शन से लेकर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, मतलब वो भी है। तो सर पहले तो आप खुद ही मतलब ये करप्शन का हो गया है एग्जांपल, ठीक है। सुनो, मैं जो गांधी के 2-3 मैं और एक, देखो गांधी की मेन थीम है, तो गांधी के बहुत सारे एग्जांपल दो, ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको ना, एक तो वो याद रखना, तो ठीक है। तो गांधी खुद मतलब भाई बाथरूम की सफाई करते थे, तब जाके उन्होंने मैसेज दिया सबको। तो इसीलिए शौचालय का अभियान जो गांधी जी उसी टाइम से था, स्वच्छता का अभियान, ठीक है। तो ये वहाँ से कॉन्टेक्स्ट करना, फिर प्रेजेंट टाइम में मोदी को भी ऐड करके, ठीक है, वो एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। अब आगे सुनो, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में याद करो कि स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था 1905 वाला, इसमें गांधी जी का रोल नहीं है, लिख सकते हो इसमें भी। इसमें ऐसा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो भाई पहले अपन जो लोग हैं, अपन खुद अपने से बनाए भारत को आत्मनिर्भर बनाने से पहले। तो ज़्यादा अच्छा कि यहाँ से जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो लोग हैं, वो अपने खुद अपना करें, छोटी मोटी एजुकेशन लाए, ये सारी चीज़ें, तभी तो अंग्रेजों की गुलामी से दूर भाग सकते हैं ना अपन। तो ये वाला एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हो कि दूसरे में जो बदलाव देखना चाहते हो, आप पहले स्वयं में लाइए। तो भारत में मान लो कि आप चाहते हो कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो भाई सब भाई से बात, पहले छोटे छोटे जो उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, गांधी जी ने याद रखो चरखा वाला जो शुरू किया था, वो क्या था एक, कि भाई आप चाहते हो कि भारत आत्मनिर्भर बने, अंग्रेजों से वहाँ से जो कपड़े आ रहे वो नहीं आए, तो पहले सब लोग अपना अपना कपड़ा बुनना सीखिए।
जो गांधी जी ने हाँ ये भी सिद्धांत दिया था उस टाइम कि आप जो कपड़े पहनते हो वो कपड़ा आपका खुद के हाथों से बुना हुआ होना चाहिए, वही पहनो अगर अंग्रेजों की गुलामी से तुम्हें आज़ादी चाहिए तो। इसका मतलब क्या हो गया, यही है कि हम पहले जो दूसरे बदलाव देखना चाहते हैं कि वह पूरा भारत जो है स्वदेशी को पालन करे, तो गांधी जी इसीलिए सबसे पहले कपड़े छोड़ते हैं। ये तो पहले याद करो जब वो अफ्रीका जाते हैं बैरिस्टर वाले कपड़े पहनते थे, पूरे इंडिया भ्रमण करने के बाद में देखते हैं भाई भारत तो बहुत गरीब है, मैं ये कपड़ा क्यों पहन के रखा हूँ। तो फिर गांधी ने रियलाइज़ किया कि नहीं, जब तक मैं खादी मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तब तक लोगों के हाथ। फिर गांधी ने नारा दिया, याद करो मैं मूवी का सीन इसीलिए बता रहा हूँ, मूवी एकदम रट बच जानी चाहिए। उस मूवी का स्टेटमेंट याद करो जब गांधी पहली बार एकदम नग्न अवस्था में रहता है, ठीक है, और मतलब धोती पहना रहता है, फिर बहुत सारे कपड़े अंग्रेजी जलाए जाते हैं। याद करो बहुत बड़ी वो आग जो है, मतलब एक बहुत बड़ा मैदान रहता है उसमें, ठीक है। फिर गांधी वहाँ पे वो बोलते हैं कि कल से अगर अंग्रेजों से गुलामी चाहिए तो पहले जो तन की जो गुलामी है, तो ये कपड़े पहने हुए हो ये गुलामी है, क्योंकि वहाँ से बन के आ रहा है। ये लोगों के अपने जो भारतीय लोग हैं उनके हथकरघा लोग थे, जो ग्रामीण उद्योग थे, वो सब खत्म कर दिए, तो सबसे पहले इसको खत्म करो। तो मतलब क्या है, गांधी जी मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं चीज़ समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने का प्रयास करो, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट जोड़ना है, ठीक है। और सोचो, और कोई अब सोचो, और अब धीरे समझ रहे हैं देखो कितने पॉइंट आ गए अपने पास। परंतु अब देखो ये ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहा है, परंतु अब और अपने साइंस टेक्नोलॉजी में सोचो, पॉलिटी में सोचो, ठीक है, ज्योग्राफी में सोचो, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में सोचो, सोशल जस्टिस में सोचो, गवर्नेंस में सोचो, IR में सोचो, इकोनॉमी में सोचो, इंटरनल सिक्योरिटी में सोचो, इथिकल एंगल भी सोचो कुछ। बताओ और सोचो। और कल ये ऐसे लिख के लाना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये ऐसे कंप्लीट कल हो जाना चाहिए। बताओ, मैं पॉइंट बता दिया हूँ, सब लिखते रहना पॉइंट, ठीक है। और बताओ, सोचो, ऐसे नहीं काम नहीं चलेगा। अब ट्राई करो कि हिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ो, अब और कोई सोचो। हिस्ट्री वाला हो गया, और कोई सोचो पार्ट, सोचने तो दो। सोचो भाई, मैं खाता हूँ, इमली खाता हूँ मैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, माइंड को चलाओ, ऐसे यही है और यही आर्ट है। बस आर्ट, बस दिमाग में ये रखो सोचने का तरीका, बस सब्जेक्ट GS1 से लेकर GS4 का सिलेबस, उसमें सोचो कोई पॉइंट सिलेबस, इसीलिए मैं बोलता हूँ सिलेबस याद रखो। इकोनॉमिक्स में जैसे कि बोलते हैं कि मतलब सर गवर्नमेंट जो भी आता है वो बोलते हैं कि कैसे मेरे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तो उसके लिए पहले बचत तो करना होगा ना, तब तो देश अर्थव्यवस्था बढ़ेंगे ना आगे। हाँ, ये बात भी सही है। इन्वेस्टमेंट वाला जो बात आती है कि भारत में मान लो अधोसंरचना का निर्माण नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम खुद अपने लेवल पे बचत करें, तभी तो निवेश होगा, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है, अपनी इकोनॉमी से ऐड किया, ठीक है। अच्छा, और बताओ। उसके बाद जो कोई अभियान वगैरह ये सब चलाते हैं तो उसको मतलब जो शुरू करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट जो भी अधिकारी जो भी मतलब उस सिक्योरिटी वगैरह है उसके लिए देते हैं, तो उस पर थोड़ा कंसस रहे, उसको देखे अच्छे से कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपने लेवल में है या नहीं है। ये सब में थोड़ा, जब कोई अभियान चला दिए उसके लिए रुपया दे दिए, अगर वो काम हो ही नहीं रहा तो वो किसका जा रहा है रुपया, वही तो इन्वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है। रिद्धि ने बोला LPG रिफॉर्म की, अरे नहीं, इसका मैं LPG रिफॉर्म नहीं, इसमें वो याद करो सब्सिडी गिवन कैंपेन करके था ना, कि अपनी सब्सिडी छोड़ो करके। मतलब उसमें ऐसा था ना कि भाई जो लोग सक्षम है, चाहे वो फालतू में सरकार की जो सब्सिडी ले रहे हो। याद है अभियान मोदी ने शुरू किया था 2017 में, सब्सिडी गिवन कैंपेन करके था कि भाई समझ बात, आप सक्षम हो, जैसे रेलवे में आरक्षण का मान लो कि जो रिजर्वेशन हो तो उसका फ़ायदा उठाते हो, भाई आप अगर कैपेबल हो तो पे करो, देश में काम आएगा, ठीक है। नहीं याद है ऐसा कुछ, अरे याद करो, सब्सिडी गिवन कैंपेन मोदी ने कितने बड़े लेवल पे शुरू किया, तो बहुत सारे पैसे बचे थे उस टाइम गवर्नमेंट के इस परिणाम से, ठीक है। मैं और एक और एग्जाम्पल दिलाता हूँ याद। सोचो आप लोग सोचो, देखो मेरा सोचने से ज़्यादा फायदा आप लोगों को तब है कि आप लोगों का माइंड चले। बताओ और सोचो, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए, बार बार माइंड में यही सोचते रहो, ऑटोमेटिक एग्जाम्पल आते रहेंगे। फिर सब्जेक्ट से जोड़ो, ये साइंस समझो, मैं फिर बता रहा हूँ माइंड की साइंस समझो। माइंड में पहले तो टॉपिक लाओ, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए, ये हो गया टॉपिक। अब सब्जेक्ट देखो, अपना इथिक्स बचा है, ग्रामीण समस्या है, एक ग्रामीण समस्या है सर, कि वो
अपने घर की महिलाओं को पढ़ाना लिखाना और आगे बढ़ना देना नहीं चाहते सर। हाई फाई सोसाइटी को देखकर वो कहते हैं कि अरे वो तो बहुत बड़े लोगों की बात है। वो खुद शुरुआत नहीं करते ग्रामीण स्तर पे, और शहरों की जब बात आती है तो वो बोलते हैं कि शहर में ऐसा होता है। ठीक है, और कोई बोलो, और कोई बोलो। बताओ। देखो फिर बता रहा हूँ, आप लोग सोचोगे तभी फायदा है, और ट्राई करो। मैं फिर बता रहा हूँ, कल से सिलेबस, पहली बात तो तुम लोगों को सिलेबस याद है नहीं। मैं इतने पिछले 5 जन्मों से बोलते आ रहा हूँ तुम लोगों को कि सिलेबस याद कर लो, याद कर लो। जो जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें से तो याद हो ही गया, बस कोई मतलब 1-2 बच्चे हो। ये है कि देखो ऐसे की थीम है, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए। ठीक है, तो ये है गांधी जी का। सर स्कूल के सेंस में ले सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अरे बहुत अच्छा है। एक भाई सीधी सी बात है, मैं तुम्हें इसमें विद्यार्थियों को सिखाने से पहले हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग पढ़ लिया करो। हाँ, तो उन लोगों को भरोसा जमता नहीं है, बोले मैम आप लोग तो बुक में से पढ़ाते हो, फिर उनके सामने बैठ के देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है उसको। सही बात है, और क्या। और बच्चे बोलते हैं सर स्कूल में कि जब सारे टीचर अलग अलग हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो फिर मैं इकट्ठे सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता हूँ। हाँ, ये भी शिकायत रहती है बच्चों की, पर वो उसका वही इलाज है कि कोई कंपटीशन वगैरह हो तो उसमें टीचर्स भी बराबर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊं? बताइए सर। मतलब ये मजाक में हो गया कि एक बहू, मतलब एक सास होती है, तो वो हमेशा एक्सेप्ट करती है। लिख नहीं सकते ना सर इसको। यहाँ मैं एक मजाक में लिख नहीं सकते ऐसे तो मेरे दिमाग में होता है, पर उनको लिख नहीं सकते। नहीं, बड़ा एग्जाम्पल है तो क्यों नहीं लिखे? अरे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। अरे लिखा जा सकता है, कॉपी में काम कहाँ करेगा? अरे नहीं बताओ कौन से शब्दों में लिखोगे? अरे नहीं, लिखा जा सकता है। देखो सुनो सर, बता तो दीजिए, पूरा हो सकता है कहीं ऐड कर ले। जैसे मान लो कि कोई भी बहू होती है या मान लो सास होती है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। कि जैसे मेरे घर में की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे मान लो मेरी मम्मी को ना, जैसे मान लो कि किसी की रोटी से मतलब पसंद नहीं आती मम्मी को बहुओं की रोटी नहीं पसंद आती है, तो मम्मी उनको डांट देती है। मतलब तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा, जैसे मतलब जो बड़े लोगों के आखिर में यही काम होता है, वो बच्चों को डांटते रहते हैं, या टीचर हो चाहे कोई भी हो। मतलब खुद जैसे मैं बताऊँ ना, इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे मामा का लड़का टीचर है, ठीक है, तो वो सिगरेट पीते हैं खुद, ठीक है, खुद सिगरेट पीते हैं। परंतु एक दिन क्या हुआ कि जब वो स्कूल में पढ़ा रहे थे तो कुछ 2 बच्चे एकदम छुप के सिगरेट विगरेट कुछ पी रहे थे, उसको आया गुस्सा, एकदम पीटने लग गया भयंकर। तो वो हमारे सामने ऐसे बातचीत चल रही थी कि हमने बोला कि जो हमारे सामने एकदम बीड़ी पीते हुए बता रहे ये बात, तो हमने बोला कि भाई आप बच्चों को कैसे रोक पाओगे जब तक आप खुद ही पी रहे हो? अरे कैसे नहीं, मेरे डंडे की चोट पे सुधर जाएंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। अरे गांधी जी ने ये कॉन्टेक्स्ट इसी संदर्भ में बोला था। इसका मैं तुम्हें थोड़ा विश्लेषणात्मक बात बताता हूँ। गांधी जब ये लाइन बोल रहे थे ना, क्योंकि मैंने गांधी की ना बायोग्राफी पढ़ी है, तो ये मानसिक विश्लेषण गांधी के मानना है कि देखो ना, जैसे मान लो कि कोई भी लीडर है, या मान लो कोई भी है, ठीक है, शासन चलाने वाला प्रधानमंत्री कोई भी, जब वो एथिकल नहीं रहता है ना, तो समाज में नैतिकता की कोई संभावना नहीं। ये गांधी जी उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे थे कि अगर आप चाहते हो समाज नैतिक बने, तो मैं बोला था एथिक्स वाला एंगल भी जोड़ना है। चाहते हो कि आप समाज में नैतिकता बनी रहे, तो सबसे पहले प्रयास कीजिए कि आप नैतिक बनो। गवर्नमेंट की योजनाओं में करप्शन होता है, इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि अपने जो संसद में बैठे हुए लोग हैं ना, ये भी करप्ट है, ब्यूरोक्रेट है, वो करप्ट है, ठीक है, जितने लोग हैं वो सब करप्ट है। ये करप्शन कहाँ से आ रहा है? समाज से आ रहा है, क्योंकि समाज की देन है ना। इसीलिए चाणक्य बोलता था ये जो करप्शन है एक दीमक की तरह है। याद करो, मैंने शायद मैं कोर्ट जब पढ़ रहा था तो उस कोर्ट में एक था कि मछली है ना, आकाश में रहना सीख सकती है, परंतु मनुष्य
बिना भ्रष्टाचार के रहना संभव है ही नहीं। ये सोचो कितनी बड़ी कहावत है कि बोला जाता है मछली का जो है जीवन है जल में ही होता है, परंतु वो आकाश में रहना कि एक दिन ऐसा होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ऐसे होगा कि वो अपने आप को वहाँ पे आकाश में भी रह लेगी वो, परंतु मनुष्य बिना जो है करप्शन के वो नहीं संभव है। इसमें फिर एग्जांपल कोट कर दो। सोचो राजीव गांधी के काल में खुद बोलते थे कि मैं यहाँ से 100 पैसे भेजता हूँ तो 85 पैसे तो करप्शन में गायब हो जाते हैं, 15 पैसे भी नहीं पहुँचते लोगों के पास। कारण क्या है? राजनेता करप्शन लोग है, क्लेप्टोक्रेसी, ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, लाल फीताशाही होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है उसमें, हाँ वो भारतीय फौजी एपिसोड देखोगे उसमें, ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एथिक्स वाला एंगल अपन इसने यहाँ पे एड ऑन कर दिया, ठीक है। और बताओ सर, मैं एक बताना चाहती हूँ, पता नहीं मतलब ये ऐसे हम यूज कर सकते हैं या नहीं। अरे कोई बताओ, अरे अभी आप ये मत सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ, अपने विचारों पे रोक मत लगाओ, जो विचार आ रहा उल्टा सुल्टा सब बताओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसमें छाट लेंगे अपन। सर जैसे कि अभी भारत में कोई भी मूवी बनती है तो वो किसी न इस समाज को एक संदेश ही पहुंचाती है, जो भी वो एक मूवी के द्वारा संदेश ही दिया जाता है, लेकिन वो संदेश कामयाब तो कोई मतलब लगभग ना के बराबर ही होता है ना। कोई तो कामयाब मतलब मूवी संदेश तो दे रहे हैं, देखने वाले को बस उसी टाइम जुनून रहता है कि हम ये करेंगे, मूवी देख के वो करेंगे, लेकिन ये फेलियर क्यों रह जाता है? इसका तो यही रीजन है कि वो जो संदेश देना चाह रहे हैं वो स्वयं में भी तो ये बदलाव नहीं ला रहे हैं ना। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। मतलब आप इसमें मूवी कॉन्टेक्स्ट में मत बोलना, इसके हर जगह लीडरशिप के बारे में बोल देना। देखो गांधी, मैं इसीलिए बोलता हूँ गांधी भाई बहुत मतलब एक होता है ना। देखो जिसमें बता रहा हूँ गांधी का ना, लोग पता नहीं क्यों गाली देते हैं, वो खुद ही मूर्ख है जो गांधी को गाली देते हैं, मैं तो साफ बोलता हूँ। पता है गांधी को गाली जो पढ़ लेंगे गांधी को गाली नहीं देंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो हमेशा गाली ही देंगे। हाँ वो यही है। देखो मैं गांधी के बारे में बताता हूँ, एक और बात है ना, गांधी भाई बहुत महान आदमी है भाई, उस आदमी के बारे में जानो। मैं तो आज तक मैं अपनी लाइफ में मेरे कहते हो मतलब ये मैंने रिलीजियसली मैंने किसी को आइडियल बनाया। सही बात है सर। और जो पंचायती राज के बारे में आज फायदा हो रहा है, लेकिन उन्होंने कितने दिन पहले सोच रखी थी। हाँ ग्राम सभा की ये सारी चीज़ें, तो ये है सुनो, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, तो गांधी के बारे में ऐसा था कि सोचो कि जब वो देश इस लेवल पे स्थिति में था उस टाइम, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर गांधी बोलते ना कि गांधी के बिना भी आज़ादी मिल जाती, पहली बात तो मिलती ही नहीं। अगर भाई मास मूवमेंट जो बनाया है गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को, पहले याद करो कि जो उदारवादी जब लोग थे तो उनके बारे में बोला जाता था कि वो खुद कौन थे, बाल गंगाधर तिलक बोलते थे। ये याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना। तो बाल गंगाधर तिलक बोलते थे कि मेंढकों की तरह टर्राने से कुछ ही नहीं होगा। जैसे मेंढक होते हैं, कुछ बारसात होते हैं, उसमें टर्राते हैं, उससे कुछ ही नहीं होता है। वैसे ही अंग्रेजों पर तुम कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकते। तो वही गांधी है जिसने सोचो कि जन सैलाब खड़ा कर दिया। रीज़न गांधी ने भाई देखो समझो, भारतीय पृष्ठभूमि भाई गरीब है, गांधी जो है उनके जैसा बन गया, एकदम धोती कुर्ता सब वस्त्र त्याग कर दिया, सामान्य एकदम चप्पल पहन के। सोचो वही गांधी जो बैरिस्टर था, लो था, इतना बड़ा आदमी था, गांधी चाहता था आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता था ना, उसको क्या ही ज़रूरत थी। पर सोचो उसने वो चीज़ किया, तो गांधी ऐसे महान नहीं है। तो गांधी ने अपने अंदर पहले बदलाव लाया, तब जाके लोग उससे जुड़े, तब जाके देश को आज़ादी मिली, ठीक है। तो गांधी को, ठीक है, सबसे रुक जाओ, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। अब्दुल कलाम, ठीक है, मैं बता रहा हूँ दैट्स द ग्रेटेस्ट पीपल। ऐसे लोगों के लीडर बनो यार, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब अपने आइडियल है ना, ऐसे लोगों को बनाओ अपने जीवन में। मतलब अब्दुल कलाम के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो यहाँ पे ज़रूर कोट करना है, अब्दुल कलाम को ज़रूर कोट करो, ठीक है। वो चाहते थे, ठीक है, कि भारत जो है साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो भाई उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, ठीक है। जैसे उनके बारे में अगर आप लोगों ने भी सुना होगा अब्दुल कलाम के बारे में, कि वो जब सोचो उनकी शादी थी, वो भूल गए रिसर्च करते करते कि उनके आज शादी भी है। शायद आपने भी पढ़ा होगा उनका लाइफ स्टोरी, वो ये रियल स्टोरी है। सोचो कि तो ये है लोग जो देश के बोलते हैं ना कि, एक चीज़ मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे मान लो कि किसी भी मंजिल को खड़ा करने के लिए, ठीक है, बलिदान देना पड़ता है। जैसे मान लो कि ये मकान बना है, तो ये मकान नीचे जो ईंटें रही हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसको कोई नहीं देख रहा है। तो अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपने आप को, तब जाके देश महान बना है, तब जाके लोग हैं जो चीज़ें कर पाते हैं। तो जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए,
तो जैसे अब्दुल कलाम है, उन्होंने भाई अपने लेवल पे, अपने निजी जीवन पे स्वार्थों को छोड़ के, सब चीज़ों को छोड़ के वो चीज़ें जब किया, तब जाके देश महान बना। आज अपन साइंस में इसरो जहाँ लेवल में पहुँचा है, अब्दुल कलाम ऐसे लोग, डॉक्टर होमी जाकिर बाबा, ठीक है, ऐसे लोगों की देन है। उन्होंने अपनी लाइफ को सोचा, अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें छोड़ के देश के लिए योगदान दिया है, तब जाके आज ये चीज़ें बनी हैं। तो ऐसे लोगों के एग्जाम्पल डालो, मैं बार बार बता रहा हूँ, तब जाके मतलब ऐसे का लेवल बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। अब और सोचो मैं जो जिस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ, अब जैसे मान लो कि अब मैंने अब्दुल कलाम को उठाया यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर होमी जाकिर बाबा हो गए, ठीक है, ऐसे लोगों को अब उठाओ और पुट आउट करो, ठीक है, और सोचो। मैं आज तुम्हें हज़ारों एग्जाम्पल करवा दूंगा इसमें। तो मेरा कहना मतलब देखो, ऐसे इसीलिए बताओ, बहुत ईजी पड़ता है ऐसे, बस ये सोचने का जो माइंड है, इसको माइंड को चलाना सीखो। बार बार माइंड में ये थीम रखो कि जो बदलाव दूसरों में देखना चाहते हो, पहले स्वयं में लाइए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले चीज़ हो गया, व्यक्ति के लेवल पे अपने देख लिया, व्यक्ति के लेवल पे अपने बहुत बार देख लिया। परिवार में बदलाव देखना चाहते हो, पहले अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने भी तो महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बोले हैं ना। हाँ सर, उन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक विधवा महिला से शादी की थी। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक और मैं, जैसे उनका भी जो थे सती प्रथा को जो बैन करने में, राजा राममोहन राय का, ठीक है, उन्होंने भाई घर में ही विरोध किया था। जो बदलाव दूसरे, वो चाह रहे कि समाज ये चीज़ें ना करे, उनके घर में ऐसा हो गया था, उनको बहुत बुरा गुस्सा आया था। उनकी भाभी जो ख़त्म हो गई थी, तो उनको मतलब उनके भैया ख़त्म हो गए थे, उनको तो भाभी को जलाया जा रहा था, तो वो अपने घर वालों के खिलाफ, वो अपनी माँ से बात करना छोड़ देते हैं। तो वो बदलाव जो दूसरे, वो समाज में देखना चाहिए, उनके घर में लागू नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने बहुत जल्दी नहीं बनते हैं। घरेलू समस्या बताओ सर, घरेलू समस्या सर, वो लिखने लायक तो नहीं है, पर मैं सही बता रहा हूँ कि जो मम्मी होती है ना आजकल की, वो टीवी से चिपकी रहती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं सब 4 साल 5 साल के, उनको दे थप्पड़ की पढ़ो। सही बोल रहा है, ये जरूर लिखना है, ये बहुत बड़ी समस्या है अभी। ये बहुत लिखना है। तो बच्चे, तो जब मम्मा सीरियल देखती रहती है ना सर, तो बच्चे बोलते हैं कि माँ थोड़ा पोगो लगा दो ना माँ। तो सोचो कि बच्चे कुछ गलत तो नहीं कर रहे, वो पोगो, वो जब सीरियल चल सकता है तो 5 मिनट पोगो नहीं चल सकता। सही बात है, ये एकदम अमित, एकदम सही पॉइंट पकड़े हो, सही बता रहा हूँ। अरे लिखना है, अरे आप विश्वास करो, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपको ये मत सोचो, अरे ये देखो बात है कि सारांश अपना सही जा रहा है ना भाई। जो बदलाव आप दूसरे में चाहते हो कि आप बच्चा सुधर जाए, तो पहले आप अपने आप में तो सुधार लाइए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे के लिए ये एकदम ब्रिलियंट है। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, ये मत सोचो, बार बार मैं तुम्हें लोगों एक ही बात बोल रहा हूँ, ये मत सोचो कि हम विद्वान बन जाएंगे तब ऐसे लिखेंगे। भाई ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ये पकड़ना सीखो, बस उसके कॉन्टेक्स्ट में सही जाना चाहिए। तो एकदम कॉन्टेक्स्ट में एकदम फिट बैठ रहा है तुम्हारा है। मैं माँ बाप को कितना भी पढ़ेंगे तभी तो ठीक है। तो मैं मतलब एकदम ये सही कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है हमें, तो एकदम लिखना है, इसको तो चूकना ही नहीं है, कल ऐसे में लिख के लाना, ठीक है। और बताओ, और सोचो, उसमें भी अगली बार पूछे भी है। अब सना बताएगी, सना बताओ, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए। कोई एग्जाम्पल बताओ, कुरान आपने पढ़ा, कुरान में से बताओ। सना कहाँ सो गई क्या तुम? खाना आज क्लास भी नहीं आई, यही काम देख लो। कल मैंने इतना बोलने के बावजूद कल क्लास नहीं, आज क्लास नहीं आई, क्या ही करोगे। चलो ठीक है। और अपनी अपनी नींद है। अरे सोचो, अरे अब जल्दी सोचो, और सोचो इंटरनल सिक्योरिटी में सोचो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सोचो, डिजास्टर मैनेजमेंट में सोचो। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में सोचो, एक पॉइंट तो हर डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पढ़ना होता है? अरे जैसे मान लो कि भूकंप आ जाता है, आजकल भूकंप बहुत आ रहा है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे आर्थिक क्षति होती है उसको कैसे बचाया, जान माल की हानि को कैसे बचाया जाए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा देखो, प्रबंधन का मतलब ये होता है, एक तो आपदा से पहले प्रबंधन और एक होता है आपदा के बाद में प्रबंधन। तो वो दोनों पढ़ते हैं अपन डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसमें मान लो समस्या से कैसे सुलझना है। हाँ वो, अरे ये कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट फ़ायदा भी करता है, आपको केस स्टडी में भी आती है, ठीक है। तो बताओ, और बताओ, अरे अब दिमाग टॉपिक की तरफ सोचो। जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए।
बताओ बताओ, इन्वायरमेंट के बारे में अमित ने बता ही दिया था, वो वाला भी ठीक है। और सोचो और सोचो। जैसे कि आज बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक ये चंद्रयान ये सब लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में भी तो कुछ लिख सकते हैं ना। बताओ ना आप, इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं सर, वो तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। अरे मैं बार बार बोल तो रहा हूँ, माइंड में सोचा वो चीज। फिर माइंड मतलब सोचे, अब उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, सोच लेंगे ना तो फिर जिंदगी भर लेंगे होगा। फिर सोचती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। सिलेक्शन होगा तो फिर होता ही रहेगा, लेना है। सिलेक्शन लेंगे सर। एटम बम का कैसे लिखेंगे रिद्धि, बताइए आप। वो तो मैंने बताया दिया था एक बार, शांति प्रिय वहां सर जापान ने सर एटम बम और अपनी सेनाओं का ये कर दिया है कि मैं खुद से ना एटम बम बनाऊंगा, ना मैं अपनी सुरक्षा करूंगा। मेरी सुरक्षा शांति अमेरिका करेगा। अरे नहीं, वो गलत होता है। उस लेवल बताओगे शांति के प्रयास में, क्योंकि उन्होंने जब नागासाकी और हिरोशिमा पे जो परमाणु अटैक हुए तो उनका जो उन्होंने झेला, तो उन्होंने उस देश ने शपथ लिया कि ना हम कभी ऐसा करेंगे अपने लेवल पे। तो ये बात सही है कि उन्होंने शांति प्रिय देश होने के नाते एक सही चीज़ बनाई। ठीक है, तो वो शांति प्रिय देश के नाते तो बोला जा सकता है, तो वो हो गया, वो तो मैंने बता दिया था। और सोचो और सोचो, गांधी के जीवन के बारे में सोचो, ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा। गांधी के जीवन में और कैसी कौन कौन सी चीज़ें रही जो सर गांधी जी को ही लिखेंगे बार बार, इसमें तो ज्यादा नहीं ऐसा लिखा, मतलब मैं एक बता रहा हूँ अभी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लिखा जा सकता है गांधी के बारे में। ऐसा क्या है उसमें लिखा जा सकता है, गांधी ये बोलते थे, 2-3 एग्जाम्पल अपने देख ही लिए। सोचो और सोचो। मैं ना एक स्टोरी समझाता हूँ तो हम यहाँ पे। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक साधु होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा होता है कि उस गांव में साधु आता है तो वो प्रवचन देता है। ऐसा होता है ये गांव में, प्रवचन के बाद में फिर भंडारा होता है। तो आखिरी दिन जो वो मान लो कि जो भी थे महात्मा थे, उन्होंने बोला कि सब लोग अपने घर से 1-1 लीटर दूध लाना। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो एक मतलब कि 5 दोस्त थे, ठीक है, 5 दोस्त थे, तो उनका मान लो घर था, मतलब जो भी एक ले लो। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि मान लो एक लोटा है, मान लो 1 गिलास दूध लेके जाना था। तो उसने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा पानी मिला लूँगा, क्या दिक्कत है, सब लोग तो प्योर लेके आएंगे ही। ठीक है, तो उसने पानी मिला लिया। तो दूसरा भी सोचा कि सब लोग ही तो प्योर दूध लेके आएंगे, मैं थोड़ा सा पानी मिला लेता हूँ, तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे सोच सोच के आखिरी में ऐसा हो कि सब लोगों ने वहाँ डाला तो दूध कम पानी ज़्यादा था। तो ये सोचो ये चीज़ कि मैं चाह रहा हूँ कि है ना, इस स्टोरी से तुम ऐसे की एंडिंग कर सकते हो। ठीक है सर, दूध तो था ही नहीं, सभी यही सोच के चले गए। हाँ, तो कहने मतलब यही है कि जब तक आप अपने अंदर बदलाव लाने की नहीं सोचोगे ना, मैं चाह रहा हूँ ये इससे तुम्हें एंड करना है ऐसे को, तो ये बहुत शानदार जुड़ जाएगा। तो अपने स्टोरी से शुरू किए और एक स्टोरी पे ख़त्म करोगे। ठीक है, तो मतलब इसे यही सारांश मिलने को मिलता है कि सीखने को मिलता है कि जब तक आप दूसरों ये नहीं सोचोगे कि पहले मैं अपने अंदर बदलाव नहीं लाऊं, दूसरे कोई अपने तरफ से बदलाव लाए, तब तक कभी कोई देश, कभी किसी भी देश का निर्माण नहीं हो सकता, किसी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैं तुम लोग ना बोलते जा, ट्रैफिक नियम सोचो। ट्रैफिक नियम का बहुत बड़ा ऐसा, सुनो पहले बात, ट्रैफिक नियम का ऐसा होता है कि जैसे कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं रहता, ट्रैफिक नियम को कानून पालन नहीं होता। ठीक है, फिर बाद में बोलते कि एक्सीडेंट होते हैं। तो यही है ना बात, सबसे बड़ी बात, जब तक आप नियमों को मान लो कि फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा आपको। तो वही होता है, जो सबाई सी बात है कि आप चाहते हो कि दूसरा कोई करे, तो उससे पहले आप अपने अंदर सोचो कि मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करूं, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा।
तो ये चीज सर मैंने समाज में एक चीज देखी है, इस बात बता रही हूँ सर। समाज में क्या है ना कि जैसे कोई बहू आती है नया नया, तो उसको सास ना अपना बेटी नहीं समझती। अगर सास अपना बेटी पहले उनको मान लेती है तो वो कम केस होंगे, शायद 100 में 1 केस होंगे जो बहू उसको माँ नहीं समझेगी, लेकिन सास ही उसको पहले बहू समझती है। इस वजह से झगड़ा होता है परिवार में। लिखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एकदम सामाजिक, ये सामाजिक सत्य है, ये सोशल फैक्ट है, ये एकदम सर ये सही भी है। अरे हाँ, सही बात है सर, एकदम सही है, सही है सर। एक और पॉइंट आ रहा था मेरे माइंड में कि देखो, सत्य बोलना, जब तक जीवन में गांधी जी भी इस मामले में मानते थे कि जब तक जीवन में आप खुद से सत्य बोलना नहीं प्रयास करोगे तो आप ये मत सोचो कि आपसे कोई सत्य बोले, फिर आपसे लोग झूठी बोलेंगे जब आप झूठ बोल रहे हो। ये हकीकत याद रखो। तो ये कॉन्टेक्स्ट एथिकल एंगल से भी लिख देना वैल्यू सिस्टम में, वहां से जाके, ठीक है। दूसरों पे विश्वास करने से पहले खुद पे विश्वास करो। यस, ये वाला भी एग्जांपल। अब देखो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, और कल ऐसे नहीं लिख के लाए 2000 वर्ड में। मैं तो नहीं लिखूंगी, मेरी तो आज भी शेड्यूल खराब हो गई। कि तुम नहीं लिखोगी कल? सर कैसे लिखूंगी, क्या करूंगी? तुम देखेंगे, टाइम मिल जाएगा तो लिख लेंगे। भूल जाओ, तुम लोग क्या ही सीखोगे ऐसे। हाँ बोलो सूरज। ठीक है सर, लिख लेंगे। रामायण पे सर अपने हिसाब से लिखेंगे, कल आपको सर भेजेंगे, देखिएगा अगर सही हो गलत बताइएगा सर ना एक बार। तो हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, भारत की जगह बरमुंडा की बात नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना माइंड में। भारत की बात रहेगी, भारत की बात चला, बुरा न मिलिया कोई, ये कबीरदास। हाँ ये बात भी सही है, शाबाश शाबाश, ये बहुत अच्छा अमित ने कोड याद दिलाया, बहुत शानदार। ये एकदम पूरा कॉन्टेक्स्ट में जाएगा अमित, पूरा एकदम 100% कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, रसरी जाओ आपका। जब मेरे से बुरा मिल लिया कोई होई, मतलब जब तक आप दूसरों में बुराई देखते रहोगे, बुराई मिलती रहेगी। सबसे बुरा रीजन है कि सभी अपन खुद अंदर से बुरे हैं, ये भी जाएगा, इस कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। और सोचो, और सोचो। मैं चाहता हूँ मुझे याद आ रहा है, रुक जाओ पूजा, अरे पूजा तुम भी एटिकेट सीखो। व्हेन समवन इज टॉकिंग, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कीप साइलेंट, ठीक है। बोलो ना गिना। उम्र भर गाले में ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। शाबाश शाबाश, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हाँ यार, ये लिखना बीच बीच में कोट, ये बीच बीच में लिखना। मैं फिर बता रहा हूँ, कल दिखने चाहिए, नहीं दिखे ना स्टार्टिंग पर मैं इसी से करूंगी। हाँ इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हाँ ये बात भी बहुत अच्छी है, ठीक है। सुनो, एक और मैं बात बता रहा हूँ। जैसे उसका भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट था कि जिस समाज में, मतलब मैंने बताया था कि समाज की अगर प्रोग्रेस देखनी है तो आपको महिलाओं की प्रोग्रेस देखो, ठीक है। समाज में कितनी महिलाएं प्रोग्रेस कर पाई है, तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना कि अपन चाहते हैं कि भारत में महिला आगे बढ़े, ठीक है। अपन अपने घर परिवार में कितनी महिला आगे बढ़ रही, कितनी जॉब करे, कितने पढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है। तो वो चीज़ें भी थोड़ा देख सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे, खुद अपने पर्सनल लेवल पे महिलाओं कितने रेस्पेक्ट करते हो अपन, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा सकता है। वृद्धों को लेके भी आप लिख सकते हो, इसमें बच्चों को लेके भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसे वो अमित वाला जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा है वो, ठीक है, लिखा जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले आप अपने में लाइए, ठीक है। तो ये देश की सीमाओं का पालन में भी हो जाएगा। जैसे चाइना है, वो तो हमेशा इधर उधर ऑक्यूपाई करने की सोचता है, और फिर बोलता है कि हमारे को राज्य में वो नहीं करे, तो ये तो बहुत गलत मामला है ना। पहले आप जो बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं अपने अंदर तो लाइए। तो चाइना के लेवल पे भी लिखा जा सकता है, अमेरिका के लेवल पे भी लिखा जा, अमेरिका हमेशा हस्तक्षेप करता रहता है एक दूसरे की टेरिटरी में, तो पहले और उसकी टेरिटरी में कोई कर दे तो वो एकदम आग बुगला हो जाता है। तो भाई उसको भी अपने दूसरे देश के नियमों का पालन करना चाहिए, सीमाओं का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये IR के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है। और सोचो, और सोचो। मैं फिर बता रहा हूँ, माइंड में बार बार यही आना चाहिए। दूसरा बदलाव जो आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले अपने में लाइए, बस माइंड में चले। फिर ये सोचो कि सब्जेक्ट वाइज जाओ, ठीक है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग सोचो। अब ये सोच लो कि चलो ठीक है, अपने गवर्नेंस सोच लिया, ठीक है। सोचो, और सोचो। सर का बरसा जब किसी सुखाने समय बीत उनका पछताने। आप सारांश बताओ इसका। सर समय मतलब समय बीत जाने के बाद पछतावा होता है कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो समय के पहले किया जाए, ठीक है। परंतु ज़्यादा ट्राई इसमें ऐसे, मतलब ये देखो ऐसे की थीम समझो, जो दूसरों में आप बदलाव देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन है, वो जो आप वो बात कर रहे हो ना, फिलोसॉफिकल बात है,
फिलोसफी में कोई दूसरा व्यक्ति संदर्भ नजर नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो दूसरा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो वो थोड़ा याद, व्यक्ति से संबंधित, मतलब जैसे देखो सबसे पहले तो कोई व्यक्ति आ गया कि जो बदलाव मान लो किसी व्यक्ति में देखना चाह रहे हो, आप अपने अंदर लाइए। पहले ट्रस्ट वाली बात है कि आपकी बातों पर कोई ट्रस्ट करे तो आप दूसरों की बातों से पहले आप अपने आप पे तो ट्रस्ट करिए, ठीक है, ऐसी बात हो गई, ठीक है। सत्य बोल रहे, आप चाहते हो मेरा दोस्त सत्य बोले तो आप भी तो सत्य बोलो, ठीक है। फिर ये परिवार में बात आ गई, ठीक है, परिवार वाले एग्जाम्पल लो, फिर समाज के एग्जाम्पल लो, फिर किसी राज्य का मामला लो। हाँ देखो एक नया पॉइंट आ गया, जैसे बहुत सारे राज्यों में ना, जैसे गोवा महाराष्ट्र में हमेशा झगड़ा रहता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हमेशा झगड़ा रहता है, याद करो बेलगांव क्षेत्र को लेके, ठीक है। तो मतलब उसमें लिखा जा सकता है, जैसे कावेरी विवाद वाला मुद्दा भी चला रहता है हमेशा, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि जैसे मान लो कि आपकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई ना करे मान लो कोई, तो दूसरा वो भी आपके के भी नहीं करे, ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये से राज्य कॉन्टेक्स्ट में, फिर किसी दूसरे देश के भारत में, भारत पाकिस्तान है, सीज फायर का उल्लंघन हमेशा होता रहता है, तो भारत हमेशा पालन करता है, पाकिस्तान नहीं करता, फिर पाकिस्तान कंप्लेन करता है, तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिर महाद्वीपों के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो, वर्ल्ड के लेवल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सोचा जाता है, ऐसे सोच। नगीना बोल रही, पहले एक बार नगीना को बोल लेता हूँ। हाँ बोलो नगीना। सर यहाँ पे ना मुझे हिंदी इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे बैठ सकता है, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदी हमारी आन है, शान है, जान है, आत्मा है, और जब हम टेक्नोलॉजी में या कहीं पे भी फोन पे या किसी से भी बात करते हैं या अपनी रेपुटेशन कहीं दिखाने की बात नहीं आती है, तो हम इंग्लिश के शब्दों को यूज करते हैं, इंग्लिश भाषा का यूज करते हैं। तो जो झंडा लेकर हम चल रहे हैं कि हमें हिंदी हमारी जान है, शान है, उसको लेकर के, तो उसके लिए पहले हमें अप्लाई भी तो करना पड़ेगा अपने ऊपर ही। सही बात है, सही बात है, कर सकते हो, लिख सकते हो। सर अमेरिका में रंग भेद, जातिवाद, धर्मवाद बहुत ज्यादा है सर, लेकिन वो अपने आप को देखने के बजाय वो इंडिया को ब्लेम करता रहता है कि आपके यहाँ धर्मवाद जो है बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, हाँ लिखा जा सकता है। ह्यूमन राइट की हमेशा भारत पे ह्यूमन राइट के उल्लंघन का ह्यूमन राइट है, और वो खुद अपने देश में देख नहीं रहा, ब्लैक का कितने साथ वहाँ पे शोषण होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक अमेरिका ने एक संगठन बनाया था सर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस संगठन का मकसद है सर कि सब्सिडी का उन्मूलन करना सर, ठीक है, लेकिन वो चीज अपने स्तर पे इंडिया के ऊपर थोपना चाहता है, इंडिया से सब्सिडी लेता है और फिर वो सब्सिडी को बैन करना चाहता है अपनी तरफ से, तो ये कैसे हो सकता है? ये बात भी सही है, ये वाला अच्छा है, WTO में विवाद भी चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिखा जा सकता है, बहुत ठीक है। जो बदलाव दूसरों को देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए। अमेरिका हमेशा भारत पे सब्सिडी पे आरोप लगाता रहता है, तो खुद अपने किसानों को उनको सबको सब्सिडी देता है, ये तो बहुत दोगलापना हो गया ना। ये अच्छा है, लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था, ठीक है आप लोग बताओ, बताता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट था वो, सोचो और सोचो। मेरा कहना मतलब कि देखो ऐसे कंटेंट तैयार हो जाता है, अब देखो आराम से खूब धड़ल्ले से लिखोगे तुम लोग, और जिसने पेन कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे उनको हवा भी नहीं लगेगी ऐसे लिखने में, फिर बता रहा हूँ ये होता है। तो सबसे पहले देखो टॉपिक चूज़ कर लिए, फिर उसके पीछे जाके टॉपिक लिख देना होता है, फिर ये जो मैं एक पॉइंट बताते जा रहा हूँ लिखने होते हैं, फिर एक को उठा के फिर ऐसे कि मेन बॉडी में लिखना होता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं है कि, ठीक है। और सोचो, अमित जब कुछ पॉइंट बोल रहा था तो मेरे को पॉइंट आ रहा था, कास्टिज्म वाला भी ले सकते हो, धर्म वाला भी ले सकते हो आप। धर्म के आधार पर अपन बोलते हैं दूसरे धर्म को सम्मान करना चाहिए, है वो है, अपन खुद कितना सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ये लिया जा सकता है, संप्रदायवाद कम्युनलिज्म वाला टॉपिक लिया जा सकता है अच्छे से, ठीक है। और सोचो मतलब मैं चाहता हूँ देखो आज कितने पॉइंट अपनी गैदरिंग कर ले, तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसी को बोलता है। और मेरा मानना चाहिए 15 से 20 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग में 15 मिनट देना चाहिए, 15 मिनट। तो देखो मतलब 10 मिनट टॉपिक चूज़ करने में, और ये मान के चलो कि 15-30 मिनट आराम से दोनों का, मतलब 40 मिनट में अगर आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, 1 घंटे में आराम से लिखा जा सकता है, 1000 वर्ड कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सीक्वेंसिंग करना, ये सारी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, 50 ऐसे लिख लोगे इसी तरीके से, तो फिर बहुत फास्ट माइंड करना काम जो है शुरू कर देगा माइंड। कुछ करवा दूंगा मैं, ठीक है, पर मेरा मानना है कि देखो खुद से सीखो, ज़्यादा खुद से करो प्रैक्टिस ज़्यादा। ठीक है, सोचो और सोचो। और इसके लिए मैं फिर बार बताऊँ, सिलेबस याद रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा, पॉइंट सोचना बहुत ईजी रहेगा। सिलेबस हमेशा माइंड में रहना चाहिए, और वो ऐसे की जो थीम है वो बार बार माइंड में घूमती रहनी चाहिए। जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो, पहले स्वयं में लाइए, ये माइंड में आए। अब बार बार सोचो कि मैं हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या सोच सकता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या सोच सकता हूँ, आर्ट एंगल। हाँ, मैं अकबर का एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। अकबर और औरंगजेब में यही मामला था। अकबर क्या था कि जैसे मान लो कि चाहता था कि सब मिलजुल के रहे, मतलब अच्छे से चले, सांप्रदायिकता ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, तो अकबर क्या करता था कि जैसे मान लो कि दूसरे धर्म को सम्मान देने के लिए वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मतलब पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वो जैसे मान लो कि वो कौन सी था, पहली बात तो धार्मिक कार्य ये सब सारे समाप्त कर, जजिया कार्य ये सब समाप्त करता है। ठीक है, दूसरी बात वो राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा सकता है कि वो चाह ही रहा था कि मतलब हिंदुओं के साथ, याद करो कि फिर वो इबादत खाना भी खोलता है। तो ये अकबर की आइडियोलॉजी को शो करता है कि वो सबको साथ में लेके चलना चाह रहा था। वैसा नहीं कि वो चाहता नहीं, जनता ही नहीं, पहले वो खुद अपने लेवल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता था। और औरंगजेब जस्ट इसके विपरीत था। ठीक है, वो चाहता था कि हिंदू जो लोग हैं वो पहले हमारे धर्म का उनका एक्सेप्ट करें, तो इस कारण से कॉन्टेक्स्ट विरोधाभास रहता है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है, और सोचो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सर एक लाल फीताशाही को लेकर है सर। हाँ बताइए। कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं सर, वो अपने प्रेस रिलीज में कहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाता है कि हाँ ये लाल फीताशाही कर रहा था, ये अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा था, तो आपने एक को सजा तो दे दी, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे सड़कों पे उतरते हैं सर, तो लाखों एम्बुलेंस, हजारों एम्बुलेंस मुझे लगता है कि इंडिया में साइड कर दिए जाते हैं। सही बात। और उन ब्यूरोक्रेट्स को रास्ता दिया जाता है। तो ब्यूरोक्रेट का ही ये स्टेटमेंट रहता है कि ब्यूरोक्रेट्स को मैं ये नहीं करूंगा, फॉलो नहीं करने दूंगा किसी को, प्रैक्टिस हुई तो मैं निलंबन कर दूंगा। लेकिन एक पे होता है और खुद आगे जाके वो खुद ही ये ब्यूरोक्रेट ऐसा करते हैं। हाँ, ये लिखा जा सकता है, सही बात है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सोचो। सोचो सोचो। इन्वायरमेंट का पॉइंट सोचो, पेड़ लगाओ, सोचो। चाहते हैं कि सबको स्वच्छ हवा चाहिए। ठीक है, स्वच्छ जैसे आप अरे आप वो लाइन तो नगीना बता रही थी, उसको उस लाइन को कोट किया जा सकता है। पेड़ सोचो कितना करता है, सेक्रीफाइस करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है, और सोचो। हाँ बोलो अमित। हाँ सर, एक होती है ना जवाबदेही तय करने की बात होती है। तो क्या होता है कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोग ये खुद मानते हैं कि ये व्यक्ति जो इस पद पे है, इसका जवाबदेही बनती है कि ये मेरे प्रश्नों का जवाब दे। ठीक है, लेकिन जब वो खुद ही नेता होते हैं ना, वो खुद भी नहीं दे पाते हैं, तो वो कैसे कोई अधिकारी अपनी जवाबदेही दे सकता है। सही बात है, सही बात है। एक और मैं ये इस अमित ने कॉन्टेक्स्ट बोला तो मुझे एक पॉइंट याद आ गया, आरटीआई वाला, पारदर्शिता वाला। सोचो कि अपन चाहते हैं कि पारदर्शिता गवर्नमेंट सरकार अपनाए। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात है कि मान लो कि जैसे गवर्नमेंट कानून बना दिया, ठीक है, राइट टू सूचना का, परंतु रियलिटी में सोचो गवर्नमेंट आज भी बहुत सारे जो है पद खाली हैं उसके। लोकपाल है, लोकपाल चाह रहे थे कि सोचो, पर उसमें लोकपाल आता गठन ही नहीं किया गया बहुत सारे राज्यों में। सोचो कैसे करप्शन दूर होगा, तो सरकार कहाँ कर रही है। इसलिए बोलता हूँ मोदी जुमला, ये जुमला ही है और क्या। मतलब समझो, मतलब मेरा कहना बोला कि ये कॉन्टेक्स्ट समझो कि दूसरे बदलाव देखना चाह रहे हो, आप पहले स्वयं में तो लाइए। सरकार खुद ही नहीं करती है प्रयास, और फिर बात करती है हम करप्शन हटा देंगे, ये है वो है। दूसरी बात, संवैधानिक संस्थाएं जो होती है उनका सही यूज होना चाहिए। संविधान में लिखा है सब कुछ, अपन गवर्नमेंट देखो कितना मिस यूज कर रही है बीईडी वीडी का, इनका सबका। ठीक है, सरकार चाहती है कि सरकारी कामकाज में ना सर करप्शन कम हो जाए, लेकिन
इसके विपरीत ये होता है कि सर सरकार में ही जब इतनी भ्रष्टाचार हो जाती है तो निजी क्षेत्र में तो और भी बढ़ने लग जाता है, सरकार को कॉपी करने लगते हैं ये लोग। ठीक है, मैं कुछ एक और पॉइंट सोच पा रहा हूँ। जैसे अपन नक्सलिज्म की जो बात है, इंटरनल सिक्योरिटी में अपन जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपन चाहते हैं कि नक्सलिज्म ना हो, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं जैसे सरकार भी चाहती है नहीं हो, परंतु बहुत बार ब्यूरोक्रेट जो है या सरकार के ऐसे एक्शन होते हैं जो लोगों को मतलब नक्सलिज्म बनने में मतलब मजबूर कर देते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोगों बहुत, जैसे बस्तर का जो एरिया है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी कंपनियों को दे दिया लीज पे ज़मीन कि आप अपना जो भी प्रोडक्शन करो, कुछ भी करो, ठीक है। पर ऐसा हुआ कि वहाँ पे सोचो लोगों के लिए पानी पीने लायक भी नहीं रहा था। मतलब ऐसा होता कि सोचो जब वो ज़मीन से पानी निकालते तो लाल पानी निकलता था, इसीलिए लाल सलाम नाम से चीज़ें चल रही थी। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी तो कहाँ ध्यान देती है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला के सरकार एकदम पीछे मुंह उठा लेती है, कंपनियों की अकाउंटेबिलिटी उनकी वो इंश्योर नहीं करती है। तो वही है कि जब आप चाहते हो कि दूसरे वो नक्सलिज्म का रास्ता ना अपनाए, तो पहले आप सरकार भी तो ये प्रयास करें ना कि उनके कल्याण के लिए उचित अवसर उठाए, ठीक है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा जा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और सोचो कोई पॉइंट। अब ये सोचो, चलो ठीक है, अपना कौन कौन से सब्जेक्ट देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री से बताओ, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री से बताओ। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से शायद अपना ऐसा कोई आया नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री में बताओ कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले से में लाइए, ऐसा कोई वर्ल्ड हिस्ट्री में एग्जाम्पल हो, सोचो। कुछ याद आ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से? ना, आप बहुत सारे तुम लोग तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है, इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट नोट्स पढ़ लो, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए सब्जेक्ट का, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ऐसे थोड़ा आइडिया रहेंगे ना, अच्छा खासा ऐसे लिख लोगे। इंडियन सोसाइटी में सोचो आप, वुमेन होगी, वुमेन के बारे में सोचो। हाँ, वुमेन के बारे में मैं सोच रहा था, एक आध पॉइंट यहाँ से वो निकलेगा। बाल विवाह वाला अपन देख चुके थे, वुमेन की रेस्पेक्ट वाला अपन देख चुके थे, ठीक है। बताऊं सर, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं, आप बताइए, मैं फिर बता रहा हूँ, विचारों को लगा मत दीजिए अभी। पूरे देश में मुहिम चल रहा है सर कि गौ हत्या को अवैध कर देना चाहिए, अवैध हो भी चुका है। लेकिन ये जो बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर है ना सर, ये वही बीजेपी के, हाँ वो है। पर ऐसे डायरेक्ट किसी को लिखना मत, ऐसे कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो कि चाहते हैं गोवध हत्या ओपन, तो रियलिटी में आता है कोई लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है ना कि ना, बताओ। साक्षरता वाला नहीं आया शायद। हाँ, तो आप बताओ इसमें क्या लिख सकते हैं अपन। हमें अगर विश्व पटल पर अपने देश की छवि को ठीक से बनाना है तो उसके लिए पहले हमें साक्षरता पे काम करना होगा। इसमें कुछ आ रहा है नहीं, इसमें शायद तुम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में, तुम्हें एक बताता हूँ, कटाक्ष है ये। सोचो कि राजस्थान गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था जब बीजेपी थी, कि वहाँ पे ऐसा होता कि कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया था, ठीक है भाई, एजुकेशन जो है कंपलसरी होना चाहिए पंचायती लेवल पे, 5वीं क्लास ऐसा कुछ 8वीं क्लास किया गया था। पर बाद में जब अभी प्रेजेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो उसने हटा दिया। तो मतलब आज भी ये लोग ये चाहते हैं कि भाई एजुकेशन ना हो। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो रहता है लीडरशिप, उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं और सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है तो ये तो बहुत बड़ा वो है ना, बदलाव चाहते हो कि देश पढ़े लिखे आगे बढ़े, परंतु नहीं, राजनेता पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए। योगा वाला भी नहीं हो सकता है, योगा वाला आप लिख सकते हो। योगा जैसे मान लो कि हाँ, योगा डे को जैसे मोदी ने पूरा वर्ल्ड बनाया। कोविड में सर क्या हुआ था ना कि नेता लोग बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। हाँ,
ये बहुत अच्छा, बहुत ये बहुत अच्छा। और वो लास्ट में एक लाइन जोड़ते थे सर कि हाँ कृपया दूरी बनाए रखें और सही बात है, किसी के घर मिलने ना जाए, उनसे फोन पे बात कर ले। और ये पब्लिक मीटिंग पे बोलते थे सर। ये बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत एकदम टू द पॉइंट सटीक बैठेगा, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव सेंस में नहीं चला जाए। नहीं, नेगेटिव क्या है, सही बात है ना भाई। बात तो टॉपिक की, तो थीम है वो तो क्लियर हो रही है ना। जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते पहले स्वयं में लाइए, वो लोग खुद ही नहीं ला रहे। हाँ मतलब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे में नगीन आवाज नहीं तुम्हारा सही आ रहा, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? आ रही है सर, आ रही है, ठीक है। तो सुनो, जैसे नगीना, वो मैंने क्या बोला था, ऐसे की शैली क्या होती है, पक्ष विपक्ष वाली शैली जरूर अपनाओ अगर ऐसे में अच्छे नंबर लाने। तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एक्सेप्ट में देना, नेगेटिव एक्सेप्ट में तो देना है ना। तो उस टाइम भी तो ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट जुड़ जाएगा। और सोचो, और कोई पॉइंट हो? बताओ। तो ये महिला आयोग है ना सर, उनको महिला आयोग में एक बार बनाया तो गया है, लेकिन वो महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है, वो एक आयोग है सर। उनको न्याय करने की अनुमति तो नहीं है सर, लेकिन वो उसको कानून के रूप में बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकती है कि सर ये रिकमेंडेशन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन सर ये महिलाएं ही खुद अपना ये कर लेती हैं सर, क्या बोलते हैं, खराब कर लेती हैं। सोचो कि अब महिलाओं को ये अधिकार है, ह्यूमन राइट्स का अधिकार है सर, और मौलिक अधिकार है, वो उनको फॉलो नहीं करते सर। वो खुद जो बनाते हैं ना सर, उनको फॉलो करते हैं सर। तो कैसे महिलाओं का कुछ कल्याण हो सकता है? ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं, चलो ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा इस पर इतना नहीं। ठीक है, सुनो, अब मैं जो कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे जातिवाद को लेके है, जातिवाद छोड़ो, टचेबिलिटी को, छुआछूत की जो है आर्टिकल 17 में निषेध किया गया है, परंतु सोचो देश में आज भी लागू होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे राजनेता होते हैं, बहुत सारे धार्मिक लीडर होते हैं, ठीक है, कानूनी रूप से भी वो है, परंतु आज भी चले जाओ आप भारतीय समाज में, वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत धूम धड़क्के से सारी चीज़ें होती हैं। अभी आज मैं एक ऐसी लड़की से मिला, सोचो कि वो ये मानते हैं कि SC ST वाले लोगों के साथ खाना भी खाना, कि उनसे मिलना भी नहीं चाहिए। सोचो ऐसे लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लोग होते हैं वो तो बहुत ख़राब होते हैं, तो सोचो ऐसे लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब ये सोचो, ये कल जाके क्या ही देश में क्या कर पाएंगे, सांप्रदायिकता ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे लोग। कोविड में सब्जी वालों के जो मुस्लिम होते थे ना सर, उनके यहाँ से सब्जी नहीं ली जाती थी। तो वही ये सब, ये सारी चीज़ें हैं। तो सोचो कि मतलब सोचो ऐसे लोग जो मतलब कल IAS बन के क्या ही दूसरों में बदलाव लाएंगे, कुछ खुद में बदलाव लाने की क्षमता है नहीं, उनके जो एटीट्यूड, ये सारी फॉर्मेशन सब गलत है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने आप में बदलाव। अब मैं एक आखिरी में इसको एक और कोड कंक्लूड करता हूँ, मतलब बहुत सारे पॉइंट हो गए, मैं चाहता हूँ कि अब लिख। सर आपने उनको बताया नहीं, मैं आपने अपने बारे में नहीं बताया। अरे वो मेरे से मिली नहीं ना, मैं तो उठा के फेंक देता, तुम्हें पता मैं कैसा हूँ इस मामले में। ऐसा नहीं करना सर, आप ना एक बार बुलाना कि अच्छा आ जाओ मेरे से किसी ने मेरे को, वो लड़की आती है, अरे सना वही लड़की है, याद करो, वो जो क्या नाम था उसका,